ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 551 चुनौती जिया, गोकू और अन्य के पृथ्वी पर जाने के बाद प्लेनेट प्लांट ढह गया और बाहरी अंतरिक्ष से चमकदार शौक तरंगें आ गईं। इस समय लुकआउट ऑन अर्थ ने पृथ्वी की रक्षा में भूमिका निभाई। एक उज्ज्वल सफेद प्रकाश धीरे धीरे बढ़ गया और वायुमंडलीय परिसंचरण ने दिशा बदल दी, जिसने बाहरी अंतरिक्ष में तूफान को पृथ्वी की सतह को छूने से रोक दिया। बेबी की मृत्यु के बाद उसके नियंत्रण में सभी लोगों को होश आ गया है। डेंडे ने लुकआउट प्लाजा पर अपनी हथेली रखी और लुकआउट के एक फंक्शन को नियंत्रित किया। आपदा खत्म हो गई है। यह अफसोस की बात है कि पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग बेबी द्वारा किया गया था, अन्यथा उनका उपयोग चोटों को ठीक करने के लिए किया जा सकता था। गोटेन ने अपनी प्रेमिका वेलेस के बारे में चिंता करते हुए खेदपूर्वक कहा। इस समय गोकू ने कहा, मुझे अभी सर्वोच्च काई समा से एक संदेश मिला। वे ड्रैगन बॉलर्स तैयार करने के लिए पहले से ही प्लेनेट नेमेक के पक्ष की व्यवस्था कर रहे हैं। सच में, हर कोई इन शब्दों को सुनकर मुस्कुराया और फिर उत्सुकता से इंतजार किया। ड्रैगन बॉलर्स की शक्ति की उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा था। निश्चित रूप से इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगा। पृथ्वी पर एक धुंधली रोशनी चमकी और सभी नष्ट जंगलों, झीलों और अन्य चीजों को बहाल किया गया और पृथ्वी पर मृत लोग भी एक एक करके पुनर्जीवित हो गए। बहुत बढ़िया, हर कोई ठीक हो गया है, क्रिलिन उत्साह से चिल्लाया और इससे उसे जोर से खांसी हुई। उसकी ग्रे दाढ़ी कांप रही थी। तुम इतना उत्तेजित मत हो। छोटे सुनहरे बालों वाले 18 ने क्रिलिन की पीठ थपथपाई। वर्षों ने उसके शरीर पर बहुत सारे निशान नहीं छोड़े थे। वह है। वैसे पेन, आपको ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स मिल गए हैं, है ना? जल्दी से उन्हें बाहर निकालें। यह 1 साल की अवधि के करीब और करीब आ रहा है। मैं उन्हें जल्दी से सील कर दूंगा। सब कुछ खत्म होने के बाद डेंडे को ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स के मामले के बारे में याद आया। 7 स्टार ड्रैगन बॉलर्स की बात करें तो गोकू और पेन दोनों के चेहरे पर अजीब भाव थे और उनकी आंखें जिया की ओर मुड़ गईं। क्या गलत है? क्या आप सभी ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं थे? डेंडे ने पूछा। नहीं, ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स अब मौजूद नहीं हैं। क्या हुआ? डेंडे और पिकोलो दोनों ने भौहें सिकोड़ी। इस वक्त जिया ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ऐसा ही है, ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को मैंने रीमेक किया है। अब वे सामान्य ड्रैगन बॉलर्स बन गए हैं और पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, इसलिए आपको पृथ्वी के विनाश के जोखिम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ड्रैगन बॉलर्स का रीमेक बनाया? डेंडे आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसने जिया पर मुश्किल से दिखने वाली ड्रैगन आभा के बारे में सोचा और समझ गया। पिकोलो ने जिया को गंभीरता से देखा। जिया ने उसे एक मुस्कान दी और एक शक्तिशाली दबाव मिल्की वे के ढहने की तरह बह गया। पिकोलो का शरीर कांप रहा था और बड़ी मात्रा में पसीने से उसकी पीठ टूट गई थी। हमारे बीच एक अथाह असमानता है, पिकोलो ने खुद से बुदबुदाया। वह थोड़ा सा भी विरोध करने के बारे में नहीं सोच सकता था। अंकल पिकोलो, क्या हुआ? गोहन ने पिकोलो की ओर देखा। पिकोलो ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद हर कोई एक बार फिर पृथ्वी के संकट से बचने का जश्न मनाने के लिए बुला के घर गया। इस बार मूल रूप से हर कोई आया। गोकू, वेगेटा, गोहन, वे अपने परिवारों को लाए और गोटेन भी अपनी प्रेमिका को ले आया। भोज रात तक चला और एक जीवंत और हर्षित समय के बाद मास्टर रोशी, ओलोंग और अन्य जल्दी से चले गए। जिया, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। भोज के बाद गोकू ने जिया को चुनौती दी। सुपर सैयान 4 बनने से पहले गोकू जिया का मैच नहीं था और उसे जिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब जब उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है, खासकर सुपर सैयान 4 बनने और बेबी को हराने के बाद, गोकू अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भर गया था। वह जानता था कि जिया ने सुपर सैयान 3 की शक्ति को भी पार कर लिया था और रहस्यमय सुपर सैयान गॉड क्षेत्र में पहुंच गया था, जो गोकू जैसे मार्शल पागल के लिए बहुत आकर्षक था। उसे लड़ने में खुजली हो रही थी, इसलिए सभी के धीरे धीरे तितर बितर होने के बाद गोकू ने आधिकारिक तौर पर चुनौती दी। जिया ने गोकू की ओर देखा, एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और पूछा, आपने सुपर सैयान 4 परिवर्तन को समझ लिया है? अभी तक नहीं, लेकिन मैं लगभग वहां हूँ। गोकू ने अपना सिर खुजला लिया। सुपर सैयान 4 की ताकत बहुत दबंग थी। यह उसका पहला प्रयास था, इसलिए उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसने इसे कितना समझ लिया था। तो आपको जीतने की बहुत कम उम्मीद है। सुपर सैयान 4 अपने चरम पर सत्ता में सुपर सैयान भगवान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन गोकू ने अभी तक इस शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा है। इसके अलावा जिया के सुपर सैयान गॉड में अनिवार्य रूप से सुपर सैयान 4 की कुछ विशेषताएं हैं और इसकी शक्ति कल्पना से परे है। मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलो काई की पवित्र दुनिया में चलते हैं। ये कहते हुए जिया मुस्कुराया और सभी को देखा। क्या आप एक साथ वहां जाना चाहते हैं? बेशक, हम इस तरह की एक अद्भुत लड़ाई को कैसे याद कर सकते हैं? पिकोलो और गोहन दोनों मुस्कुराए और जवाब दिया। गोटेन, क्रिलिन और ट्रंक्स जैसे अन्य लोग भी बहुत रुचि रखते थे। वेगेटा उदासीन रूप से खड़ा था, सिर हिलाया और कहा, मैंने अपनी आंखों से काकररोट के सुपर सैयान 4 की शक्ति को नहीं देखा है। यह उल्लेख नहीं करना है कि इस बार लड़ाई तथाकथित सुपर सैयान
भगवान के साथ है। इसे देखने से मुझे एक महत्वपूर्ण अवसर खोजने में मदद मिल सकती है। वेगेटा लंबे समय से सुपर सैयान 2 इम्परफेक्ट फॉर्म में हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें सुपर सैयान 3 बनने का अवसर नहीं मिला, बल्कि सुपर सैयान 3 की ऊर्जा खपत बहुत अधिक है, जो वास्तविक लड़ाई में उपयोग के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए वह अपनी सामान्य राज्य की शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए अधिक इच्छुक है। अब जब वह जानता है कि गोकू के पास सुपर सैयान 4 की तरह एक और अजीब परिवर्तन है, तो वह निश्चित रूप से इसे आजमाना चाहता है। जहां तक सुपर सैयान भगवान की बात है, तो ऐसा लगता था जैसे वह दूसरी भाषा सुन रहे हों और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। चलो तो चलते हैं, हम एक साथ काई की पवित्र दुनिया में जाएंगे। जिया और गोकू ने एक दूसरे को देखा। गोहन, वेगेटा, ट्रंक और अन्य लोग आसपास इकट्ठा हो गए। पेन, बुल्ला और वेलेसे ने पीछे की ओर रुख किया। वे भी उनके साथ जाने के इच्छुक थे। केवल बुल्मा को पता था कि वह कुछ भी नहीं देख पाएगी, इसलिए वह रुक गई। काई की पवित्र दुनिया एक विशाल घास का मैदान है और दूरी में एक हरी झील है। मछलियां पानी की सतह से बाहर झांकती हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई पानी की सतह को हिलाते हैं। जिया ने चारों ओर देखा, सभी की ओर सिर हिलाया और फिर गोकू के साथ बहुत दूर उड़ गया। इसके बाद वह बेहोश होकर मुस्कुराया और एक बार फिर लाल बालों और लाल आंखों के साथ सुपर सैयान भगवान में बदल गया। एक गहरी और शांत आभा फैल गई। नॉवल USB.com, ये किना चाहे मैं इसे कितनी बार भी देखूं, मुझे अभी भी झटका लगता है। ओल्फ सुप्रीम काई ने क्रिस्टल बॉल निकाली और जमीन पर बैठ गया। हाँ, किबिटो काई बहुत भावुक था। उनके जैसे उच्च स्तर के देवता जानते हैं कि सुपर सैयान भगवान का रूप कितना दिव्य है। यह उनकी दिव्यता के बीच असमानता है। वेगेटा जैसा नश्वर व्यक्ति सुपर सैयान भगवान की गहराई को नहीं जानता होगा। ये फिर से वह परिवर्तन है। एक सुपर सैयान भगवान के पास आभा नहीं होती है। काकरोट के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वेगेटा की आंखें उत्सुकता से दूर से देख रही थीं और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। वैसे भी इसने उसे प्रत्याशा से भर दिया। उसके लिए ऐसा लगता है जैसे सुपर सैयान भगवान एक नश्वर है। जब वह इसकी आभा को नहीं समझ सका, तो वह केवल नग्न आंखों से देख सकता था। यह उसके लिए एक बहुत ही अजीब भावना है, जो उच्च गति की लड़ाई के दौरान आभा को समझने का आदी है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 552 सुपर सैयान 4 बनाम सुपर सैयान भगवान। तुम सब दूर रहो। माजिन बुयू, आप हर किसी की रक्षा के लिए एक ऊर्जा ढाल बनाने के लिए जादू का उपयोग करते हैं। गोकू दूर दूर से सभी पर चिल्लाया। माजिन बुयू ने अपना सिर झुकाया। उसके सिर पर गुलाबी मांसल फीलर्स 2 बार कांप रहे थे, क्योंकि उसने हर किसी पर एक सुरक्षात्मक परत बनाई थी। गोकू, मुझे आपका सुपर सैयान 4 परिवर्तन देखने दें। गोकू को अपनी लाल पुतलियों के साथ देखते हुए जिया ने आत्मविश्वास से अपना सिर उठाया, क्योंकि उसका पूरा शरीर एक धुंधले प्रभामंडल के साथ चमक रहा था। दिव्य क्षेत्र की शक्ति उनकी उंगलियों पर थी और उनका नियंत्रण लगभग परिपूर्ण था। यदि मूल कार्य में गोकू, जिसे सुपर सैयान भगवान के लिए 6 लोगों की शक्ति इकट्ठा करनी है, केवल एक नवागंतुक है, तो जिया ने इस समय प्रवाह और पूर्णता हासिल कर ली है। जो वह चाहता है वह कर रहा है। ठीक है, जोर से जवाब देते हुए गोकू ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से दहाड़ा। काई की पवित्र दुनिया का मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा का एक झोंका धीरे धीरे धूल के बादल पर मंडराने लगा और जंगली ऊर्जा ने दूर के लोगों को झूमने का कारण बना दिया। सौभाग्य से माजिन बुयू की ढाल बहुत प्रभावी थी। ऊर्जा ढाल चरमरा गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी सुपर सैयान 4 नजर नहीं आई। ककररोट क्या कर रहा है? वेगेटा ने अपनी बाहों को अपनी छाती के पार पार कर लिया। उसकी उंगलियां बिना रुके थोड़ी अधीर हो गईं। सुपर सैयान 4 परिवर्तन बहुत मुश्किल है, पेन ने समझाया। गोकू दहाड़ता रहा, क्योंकि उसके शरीर पर एक पीली सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक गोकू रुक गया और शर्मिंदा होकर कहा, एक पल रुको, मुझे फिर से तैयार करने दो। ये देखकर जिया ने अपना सिर हिलाया। उसका दिल एक दर्पण की तरह था। गोकू ने अभी तक सुपर सैयान 4 की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा है। सुपर सैयान 4 विशुद्ध रूप से भौतिक शरीर के शिखर तक पहुंचने के मार्ग पर चलता है। गोल्डन ग्रेट ऐप शुरुआती परिवर्तन में दिखाई देगा, जबकि सुपर सैयान भगवान क्षेत्र की सफलता है। सफलता के बाद परिवर्तन अपेक्षाकृत आसान है और दोनों पक्ष लड़ने वाले बल में तुलनीय हैं। जिया जिस रास्ते पर चला है, वह दोनों पक्षों के विकास को संतुलित करना है, क्योंकि वह अपने दम पर सीमाओं को पार करके सफलता हासिल करना चाहता है, न कि सस्ती चालों से। वह, जिसके पास दिव्य क्षेत्र तक पहुंच है, न केवल सुपर सैयान भगवान क्षेत्र की शक्ति रखता है, बल्कि सुपर सैयान 4 के शिखर भौतिक शरीर की ताकत का भी हिस्सा है। गोकू ने अभी तक सुपर सैयान 4 की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा है, इसलिए अभी लाभ हासिल करना मुश्किल होगा। एक पल की तैयारी के बाद गोकू ने आखिरकार सुपर सैयान 4 की शक्ति को ट्रिगर किया। ग्रेट ऐप की दहाड़ के साथ सुनहरी रोशनी फैल गई और लाल बालों वाला सुपर सैयान 4 आखिरकार दिखाई दिया। गोकू अचानक लंबा और मजबूत हो गया और लाल बालों के नीचे हर मांसपेशी दृढ़ और जोरदार थी, विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी। देखो, दादाजी सुपर सैयान 4 में बदल गए हैं।
पैन अपने छोटे हाथों को लहराते हुए उत्साह से चिल्लाया। वेगेटा की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने अपनी उंगलियों को थपथपाना बंद कर दिया, उसके मुंह के कोनों को मोड़ना। आखिरकार वह सफल रहा और सुपर सैयन का चेहरा नहीं खोया। मुझे आश्चर्य है कि सुपर सैय्यान 4 और सुपर सैय्यान भगवान में से कौन अधिक शक्तिशाली है। हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। बेशक ये सुपर सैय्यान 4 है। देखो, यह आभा कितनी शक्तिशाली है ना? वह सुपर सैय्यान भगवान काफी अजीब है। एंड्रॉइड की तरह है। उसके पास आभा नहीं है और ऐसा नहीं लगता कि उसके शरीर पर ज्यादा बोझ है। एक सुखद आवाज सुनाई दी। 18 उसके कान के पीछे उसके सुंदर सुनहरे बाल थे, जिसमें एक जवान लड़की की तरह भोलेपन की कमी थी। वास्तव में अगर एक लंबी लड़ाई है तो सुपर सैय्यान 4 के बहुत सारे नुकसान हैं। उन्होंने कहा, इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि मुकाबले के दौरान प्रतिद्वंद्वी की आभा को महसूस नहीं किया जा सकता। सभी ने अपनी राय पर चर्चा की, अपनी समझ पर भरोसा किया, दोनों पक्षों के फायदे और नुकसान बताए। मैंने आपको इंतजार कराया है, गोकू ने सुपर सैय्यान 4 में बदलने के बाद गहरी आवाज में कहा। जिया ने थोड़ा सिर हिलाया। ये लंबे समय तक नहीं था। अब अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें और लड़ें, अन्यथा आपको जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। एक मंद मुस्कान के साथ ऐसा कहते हुए जिया का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। सुपर सैय्यान भगवान की शक्ति विनाश के देवता बीरस से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। यद्यपि यह केवल विनाश के देवता के लिए एक वार्म अप होगा, यह एक शिखर स्तरीय शक्ति के करीब होना चाहिए। हाँ, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। अगर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ता हूँ तो काय की पवित्र दुनिया ढह सकती है। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से आप होंगे जो हार जाएंगे। novelUSB.com गोकू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक जोरदार दहाड़ दी। हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तुरंत तनी हुई हो गईं और फिर ताकत के साथ फूटने लगीं। क्लैंग! सुनहरी प्रकाश तरंगों ने विकृत कंपन उत्सर्जित किया। सुपर सैय्यान 4 की पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति एक बाढ़ की तरह थी, जिसने कई लहरों को उकसाया। असीम शक्तियां फूट पड़ीं और जो दबाव ठोस हो गया था, उसने हर किसी की नसों को हिला दिया। अचानक उनके पैरों के तलवों से एक ठंड उठी और सभी को लगा जैसे वे फ्रीज में थे। आसपास का तापमान लगातार गिर रहा था। जिया को छोड़कर, जो शांति से देख रहा था, वेगेटा, गोहन, गोटेन और अन्य केवल कठिनाई के साथ इसका सामना कर सकते थे। पिकोलो, क्रिलिन, पैन, बुल्ला और अन्य जैसे थोड़े कमजोर लोग सभी पीले पड़ गए और कांप रहे थे। वेलेस, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, लगभग बेहोश हो गया। सौभाग्य से माजिन बुयू ने कार्रवाई की और उसे बचा लिया। सुपर सैय्यान 4, ये पहले से ही एक और स्तर है। ये पिता की असली शक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बेबी को हरा सकता है। वेगेटा और गोहन दोनों हैरान दिख रहे थे। व्यक्तिगत रूप से सुपर सैय्यान 4 की शक्तियों का अनुभव करने के बाद वे जानते थे कि उनके बीच असमानता कितनी बड़ी थी। सुपर सैय्यान 4 के सामने वे एक चींटी की तरह कमजोर थे, लेकिन जो शक्ति उनके लिए डरावनी थी, वह जिया की नजर में कुछ भी नहीं थी। वह हवा के सामने खड़ा था, उसकी लाल पुतलियां शांत थीं। जल्दी से देखो, जिया की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली है। पता नहीं कौन चिल्लाया, हर कोई जिया को देखने के लिए मुड़ा और उसका रूप देखकर वे ठंडी हवा में घूट गए। तूफान के बीच खड़े जिया की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उसके मुंह के कोने उठे हुए थे और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि सुपर सैय्यान 4 की शक्ति अभी भी उनकी आंखों में कुछ भी नहीं थी? ये सोचकर हर कोई अपनी खोपड़ी को थोड़ा सा महसूस किए बिना नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा, उनकी शक्तियों में इतना बड़ा अंतर है। जिया का सुपर सैय्यान भगवान हमारी समझ से परे है। हाँ, हम सुपर सैय्यान भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये काफी मजबूत है। सभी ने आह भरी। पुराने सुप्रीम काय जमीन पर बैठ गए और अपनी क्रिस्टल बॉल को नियंत्रित किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुपर सैय्यान 4 कितना मजबूत है, वह अभी भी एक नश्वर है। उनकी दिव्यता में असमानता है। यद्यपि मुझे नहीं पता कि सुपर सैय्यान भगवान क्या राज्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पास देवताओं की वास्तविक शक्ति है। नहीं, ये सामान्य देवताओं की तुलना में अधिक उच्च होना चाहिए। पुराने सुप्रीम काय के लिए वर्तमान जिया एक सच्चे भगवान की तरह है। ये शुरू हो रहा है। हर किसी ने लड़ाई पर अपनी नजरें घुमा दी, लेकिन जिया और गोकू की हरकतें बहुत तेज थीं। वेगेटा और गोहन के अलावा, जो अस्पष्ट रूप से कुछ आफ्टर इमेज देख सकते थे, बाकी सभी कुछ भी नहीं देख सकते थे। इसलिए वे पुराने सुप्रीम काय के चारों ओर इकट्ठा हुए। जिया, मेरा हमला प्राप्त करो। गोकू बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और जिया के सामने दिखाई देते हुए तुरंत उनके बीच की दूरी को पाट दिया। उसकी सुनहरी आंखें एक उज्ज्वल चमक के साथ फूट पड़ीं और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी ओर टूट पड़ा। गोकू के हमले का सामना करते हुए जिया गंभीर हो गया। उसकी हथेली थोड़ी हिल गई और उसकी हथेली से एक अजीब बल उत्पन्न हुआ, जिससे गोकू का हमला अवरुद्ध हो गया। और उसी समय जिया चुपचाप गोकू के पीछे चला गया और कराटे चॉप के साथ उस पर हमला किया। इतनी जल्दी? गोकू ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसे उड़ते हुए भेज दिया गया। अप्रत्याशित रूप से
बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं था। सुपर सैयान 4 की रक्षात्मक शक्ति बेहद मजबूत है, लेकिन वह अभी भी इस पल में दिल दहला देने वाला दर्द महसूस कर रहा है। गोकू ने जल्दबाजी में अपनी स्थिति बदल दी, बाद की छवियों को पीछे छोड़ दिया। गोकू ने लगातार काई की पवित्र दुनिया पर बैकफ्लिप किया, जो तेज गति से चारों ओर चमक रहा था। लड़ाई अभी भी चल रही थी, लेकिन कम अनुभव वाले भी आसानी से देख सकते थे कि पूरी लड़ाई एक तरफा खेल की तरह थी। जिया की हर हरकत स्वाभाविक और आराम से थी। दूसरी तरफ गोकू अपने हमलों को दूर करने से थक गया था और जल्द ही सांस लेने के लिए हौंफने लगा। अंतरिक्ष की बेड़ियां, पूरा स्थान जम गया, जैसे कि यह चिपचिपा और ठोस फाइबर में बदल गया हो। इसने तुरंत गोकू को हवा में जकड़ लिया। लड़ाई अचानक समाप्त हो गई। गोकू ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन इससे छुटकारा नहीं पा सका। मैं हार गया। गोकू को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन यह अज्ञात शक्ति के प्रति एक झटका था। जिया ने सिर हिलाया और गोकू पर बेड़ियों को छोड़ दिया। अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें, आपकी ताकत उससे अधिक है। यदि आप सुपर सैयान 4 की शक्ति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो आप मुझसे ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी शक्ति है जिसे मैं ठीक से उपयोग नहीं कर सका। गोकू ने ईमानदारी से सिर हिलाया। सुपर सैयान 4 स्तर में कदम रखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक नई दुनिया में प्रवेश किया है। वह अब समझ गया कि जैसे वह एक बच्चा था तब मास्टर रोशी के साथ मार्शल आर्ट सीख रहा था, वह अभी भी शुरुआती चरण में था। गोकू के चेहरे पर मुस्कान देखकर जिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस दुनिया में और भी शक्तिशाली दुश्मन होंगे। सुपर सैयान 4 का शुरुआती चरण अभी भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि वह खुद, जिसने सुपर सैयान भगवान को एक उच्च स्तर पर धकेल दिया है, अभी भी काफी अच्छा नहीं है। अगले दुश्मनों के पास विनाश के परमेश्वर के स्तर के करीब शक्ति होगी। गोकू को इसलिए नहीं हराया गया था कि सुपर सैयान 4 सुपर सैयान भगवान से कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उन दोनों के पावर लेवल अलग अलग थे। गोकू सुपर सैयान 4 के शुरुआती चरण में था, जबकि जिया सीधे सुपर सैयान गॉड के उच्च स्तर पर चला गया, लगभग सुपर सैयान गॉड स्टेट या सुपर सैयान रेड द फ्यूजन 1 को पार कर गया। बेशक गोकू को इतनी आसानी से हारते देखकर अन्य लोग इतने शांत नहीं थे। वेगेटा और अन्य भयभीत हो गए, गूंगा खड़े हो गए। सुपर सैयान 4 वास्तव में हार गया। गोकू पूरी तरह से बेजोड़ था। लड़ाई के परिणाम ने सभी को थोड़ा हक्का बक्का कर दिया, लेकिन जो लड़ाई उनके दिमाग में उभरती रही, वह उन्हें स्पष्ट रूप से बता रही थी कि यह वास्तविकता थी। ऐसा नहीं है कि सुपर सैयान 4 कमजोर है, लेकिन जिया बहुत मजबूत है। वेगेटा की आंखें चमक उठीं, भावनाओं से अपना सिर हिला रही थीं। एक दुश्मन से निपटना वास्तव में कुछ मुश्किल है जिसके पास आभा नहीं है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 553 डॉक्टर म्यू और डॉक्टर गेरो सुपर सैयान 4 और सुपर सैयान गॉड के बीच की लड़ाई बिना किसी ट्विस्ट और टर्न के खत्म हो गई। गोकू ने अपने नुकसान को पूरे दिल से स्वीकार किया। इसके अलावा लड़ाई के बाद उसके दिल में एक मजबूत लड़ाई की भावना जल गई। अगली बार वह और भी मजबूत हो जाएगा। इसी तरह इस लड़ाई ने अन्य लोगों को भी एक बड़ा झटका दिया, और यहाँ तक कि गोहन और गोटन भी शर्मिंदा थे। उनके सामने की शक्ति की तुलना में वे बहुत अधिक सुस्त हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि कोई खतरा फिर कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन किसने सोचा था कि पृथ्वी लगभग दुश्मन के हाथों में पड़ जाएगी, जिससे वे हिंसक रूप से वास्तविकता के लिए जाग जाएंगे। यह अकेले गोकू पर भरोसा करने का समाधान नहीं है। वास्तव में ड्रैगन बॉल जीटी की दुनिया कुल मिलाकर गोकू की वीरता पर प्रकाश डालती है। वेगेटा को छोड़कर, जो मुश्किल से थोड़ा प्रभाव डाल सकते थे, अन्य लोग मूल रूप से बाद की लड़ाइयों में पृष्ठभूमि में सहायक भूमिका में कम हो गए थे। गोहन, गोटेन और ट्रंक्स, जो युवा होने पर सुपर सैयान 3 के प्रतिद्वंद्वी थे, वर्तमान में लड़ाई में हस्तक्षेप करने के योग्य भी नहीं हैं। सुपर सैयंस एक चीयरिंग टीम बन गई, जो ड्रैगन बॉल जीटी में सबसे अस्वीकार्य बात है। उसके बाद सभी ने काई की पवित्र दुनिया छोड़ दी। क्रिलिन का परिवार, गोकू का परिवार और वेगेटा का परिवार 2 और 3 में बातचीत करते हुए अपने अपने घरों को लौट आए। क्योंकि वेले से सख्त कर्फ्यू के तहत था, गोटेन उसे वापस भेजने के लिए जिम्मेदार था। वह पेरिस की चमकती आंखों के नीचे आकाश में उड़ गया। इस तथ्य के बाद कि वह उड़ सकता था, गोटेन ने इसे छिपाया नहीं था। अगले दिन शरद ऋतु में सुबह थोड़ी ठंडी थी। वेस्ट सिटी, वेगेटा का घर। शोर अलार्म घड़ी के कारण जिया समय पर जाग गया। धोने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया और देखा कि वेगेटा बगीचे में ट्रंक के साथ लड़ रहा है। वे दोनों सामान्य अवस्था में थे। शक्तिशाली हवा ने उनके चारों ओर टेम्पर्ड ग्लास को मारा, जिससे चरमराने वाली आवाजें आईं और इसे लगभग क्रैक कर दिया गया। उन्होंने कहा, उसने सुबह जल्दी ट्रेनिंग शुरू कर दी है और यहाँ तक कि ट्रंक्स भी इसमें शामिल हो गया है। ऐसा लगता है कि बेबी के मामले ने उन दोनों को प्रेरित किया है, जिया ने अंदर से सोचा। वह मुस्कुराते हुए चले गए और उनका अभिवादन किया। वेगेटा और ट्रंक्स दोनों ने रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे। जिया से कुछ शब्द कहे और फिर प्रशिक्षण जारी रखा। वेगेटा और अन्य शायद ही कभी इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। मौजूदा स्थिति मुझे 15 साल पहले की याद
दिलाती है जब 25वां विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। बुल्मा चली गई, उसका चेहरा अतीत की पुरानी यादों से भरा हुआ था। बुल्ला, जो उसके साथ आया था, एक साथ प्रशिक्षण के लिए सीधे आंगन में चला गया, लेकिन उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बहुत खराब थी। जिया बेहोश होकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, दिमाग पर ज्यादा दबाव डालना अच्छा नहीं है। उन्हें काम और आराम के बीच उचित संतुलन बनाना चाहिए। अपने वाक्य के आधे हिस्से में उन्होंने बोलना बंद कर दिया। गैलेक्टिक वर्ल्ड उस मल्टीवर्स से अलग है जिसमें वह रहता है। कई कानून अलग हैं। यहाँ के सैयां भौतिक शरीर के शिखर तक पहुँचने का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे बदलता है। कदम से कदम मार्शल आर्ट सीखने की विशेषता नहीं बदलनी चाहिए थी, लेकिन ये कहना मुश्किल है। जिया, क्या दूसरी दुनिया के लोग आपके जैसे शक्तिशाली हैं? बुल्मा ने दिलचस्पी से पूछा। जिया एक पल के लिए चकित था और कहने से पहले, कई मजबूत विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में उस स्थान पर शीर्ष पर रैंक कर सकता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। वह जगह जहाँ वह रहता है वह यूनिवर्स 7 है। ब्रह्मांड 7 में कई मजबूत विशेषज्ञ नहीं हैं और केवल विनाश के देवता बीरस और एंजल विस शीर्ष पर हैं। जिया पहले से ही ब्रह्मांड 7 में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, लेकिन अगर आप पूरे मल्टीवर्स की गिनती करते हैं तो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में वह लगभग यूनिवर्स 6 विशेषज्ञ हिट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है, जिसे वह पहले लड़ चुका है। हिट में टाइम स्किप क्षमता है, लेकिन जिया में स्पेस टाइम क्षमता है। दोनों पक्षों में बड़ी असमानता नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जिया खुद को स्पष्ट रूप से मूल्यांकन नहीं कर सका। सुपर सैयान गॉड और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की शक्तियों में कितना अंतर है कहना मुश्किल है। हालांकि मूल कार्य में गोकू और बीरस के लड़ने के बाद बीरस ने कहा कि गोकू के पास अपनी ताकत का 60 से 70% था। विस ने यह भी कहा कि बीरस ने लड़ाई के दौरान अपनी वास्तविक शक्तियों को नहीं दिखाया, इसलिए यह तय करना आसान नहीं है कि सुपर सैयान भगवान कितना मजबूत है। बता दें, अगर सुपर सैयान भगवान के पास विनाश के देवता की 30% शक्ति है, तो जिया निश्चित रूप से इससे ऊपर है। सुपर सैयान भगवान से ऊपर सुपर सैयान ब्लू है, जिसने सुपर सैयान भगवान की शक्तियों में महारत हासिल की है, जो एक और नया परिवर्तन मोड है। सुपर सैयान रेड और सुपर सैयान ब्लू दोनों दिव्य क्षेत्र में हैं और केवल वही व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि वे कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन विनाश के देवता की तुलना में, जो लंबे समय से एक सच्चा परमेश्वर रहा है, अभी भी कुछ असमानता है। बेशक ये जिया के अपने अनुमान हैं। इससे पहले कि वह विनाश के परमेश्वर बीरस के खिलाफ वास्तविक रूप से लड़ता है, सब कुछ अकल्पनीय है। शायद वह लौटने के बाद पुष्टि करने के लिए विस की तलाश कर सकता है। जब बुला ने सुना कि जिया अजेय नहीं है, तो वह आश्चर्यचकित थी। आपकी दुनिया में बहुत सारे मजबूत लोग हैं। जिया बिना बोले मुस्कुराई। novelUSB.com पूरे मल्टीवर्स की तुलना में वह निश्चित रूप से कुछ भी नहीं गिना जाता है, लेकिन गैलेक्टिक वर्ल्ड की तुलना मल्टीवर्स के साथ करना ही अनुचित है। ये गैलेक्टिक दुनिया के ऊपर ड्रैगन क्षेत्र होना चाहिए जिसकी तुलना मल्टीवर्स के साथ की जा सकती है। यह विशेषज्ञों का वास्तविक इकट्ठा करने का स्थान है। उसके बाद जिया और बुला ने एक दूसरे के साथ बातचीत की जब तक कि सूरज धीरे धीरे बहुत ऊपर नहीं उठ गया। अंडरवर्ल्ड, नरक, यह उदास आभा से भरा एक स्थान था। हवा बहुत खराब थी और रात की मंद रोशनी एक मोटी लाल रंग के कोहरे के साथ मिश्रित थी। लुढ़कते काले बादल तैरने लगे, जिससे बर्फीला एहसास हुआ। एक उजाड़ ठंडी हवा बह रही थी, जो सीटी की आवाज निकाल रही थी। काका काका, डॉक्टर म्यू एक सुनसान रास्ते पर झुक रहे थे। आसपास की ठंडी हवा काफी असहज महसूस कर रही थी। डॉक्टर म्यू लंबे समय से नरक में है, उद्देश्यहीन चल रहा है। वास्तव में डॉक्टर म्यू भी काफी दयनीय है। वह किंग टफल द्वारा बनाया गया एक मशीन म्यूटेंट है। वह पूरे दिल से शक्तिशाली जीवन रूपों के शोध में डूब गया और इस तरह बुरे रास्ते पर चला गया। अंत में उन्होंने सफलतापूर्वक एक शक्तिशाली जीवन रूप बेबी बनाया, लेकिन बेबी द्वारा मारा गया, जिसके पास किंग टफल की यादें हैं। उनका भाग्य एंड्रॉइड सागा में डॉक्टर गेरो की तरह है, जो अपनी ही रचनाओं के हाथों मर गए। हाँ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। एक बूढ़े आदमी ने डॉक्टर म्यू के रास्ते को रोक दिया और उसकी ओर एक क्रोधित हाथ बढ़ाया। आदमी के पास एक ग्रे दाढ़ी और सिर पर एक लंबी टोपी है। तुम कौन हो? डॉक्टर म्यू ने अपना सिर उठाया। मैं डॉक्टर गेरो हूँ और हम सभी का एक आम दुश्मन है। वह है सैया। सबसे शक्तिशाली एंड्रॉइड बनाने के लिए मेरे साथ सहयोग क्यों न करें? गेरो ने डॉक्टर म्यू को एक जैतून की शाखा फेंक दी और साथ ही सैयन के साथ अपने शत्रुतापूर्ण संबंध की व्याख्या की। काफी देर तक सोचने के बाद डॉक्टर म्यू ने डॉक्टर गेरो का हाथ पकड़ लिया। वे अंडरवर्ल्ड में नहीं मर सकते। क्यों न हाथ मिलाएं और ठीक से शोध करने और अधिक शक्तिशाली एंड्रॉइड बनाने के लिए निम्नलिखित समय बिताएं। सहयोग की शुभकामनाएं। सैयों का सफाया करने के लिए दो सबसे प्रतिभाशाली डॉक्टरों ने हाथ मिलाया था और उनके झुर्रीदार चेहरों पर भयावह मुस्कान दिखाई दी। इस समय जिया को छोड़कर, जिन्होंने कुछ हद तक अनुमान लगाया था, दूसरों को नहीं पता था कि एक नया संकट चुपचाप पृथ्वी पर आ रहा था। अभी भी हमेशा की तरह सुस्त जीवन जी रहा था। 1 महीने से अधिक समय बीत गया।
6 महीने की अवधि करीब और करीब आ रही थी और जिया के पास इस दुनिया में रहने के लिए ज्यादा समय नहीं था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 554। क्या आपने लाजुली का नाम सुना है? शरद ऋतु बीत गई और समुद्री हवा ठंडी हो गई। समुद्र के अंतहीन विस्तार पर विशाल लहरें बनी और पानी की मोती जैसी बूंदों में बिखरी सफेद फुहार। समुद्री जल के तेज होने की आवाज सुनी जा सकती थी। एक दिन वेगेटा और अन्य लोगों को पूरे दिन प्रशिक्षण लेते देख बुला ने सभी को कामे हाउस से दूर एक समुद्र तटीय रिजॉर्ट में अपने दिमाग को आराम करने के लिए ले लिया। शरीर पर चमकती सुंदर तेज धूप गुनगुनी थी। भले ही मौसम शरद ऋतु में प्रवेश कर गया है, फिर भी समुद्र के किनारे समुद्र तट पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। समुद्र का पानी, समुद्र तट और नाजुक सिलहूट, सुनहरे रेतीले समुद्र तट और भव्य समुद्र तट ने एक सुंदर तस्वीर बनाई जो बहुत मनोरम थी। अस्थायी रूप से अपने थके हुए शरीर को लेटे हुए और थोड़ी देर आराम करते हुए, धीरे धीरे अभूतपूर्व विश्राम का आनंद लेते हुए, जिया एक पैरासॉल के नीचे लेटा हुआ था और दूर से आंकड़ों को देख रहा था। श्री जिया, कृपया हमारे प्रशिक्षण में हमारा मार्गदर्शन करें। धूप का चश्मा उतारते हुए उसने ट्रंक सा और गोटेन को चलते हुए देखा। बेबी की घटना के बाद से वे अपनी कमियों को जानते थे। जिया ने अपनी आंखें झुका लीं और कहा, आपने हाल ही में काफी मेहनत की है। चूंकि आप बाहर हैं, बस एक अच्छा आराम करें। हमेशा प्रशिक्षण के बारे में मत सोचो, बस वापस जाने के बाद इसकी भरपाई करें। इस दुनिया में सयान मल्टीवर्स के समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरे दिन बिना रुके प्रशिक्षण लेते देख जिया को लगता है कि इस स्थिति के साथ कोई समस्या है। यद्यपि ब्रह्मांड अलग है, काम और आराम के बीच संतुलन बनाना आमतौर पर हर जगह आम है। उसने अपनी उंगली वेलेस और मैरून की ओर इशारा किया, जो समुद्र तट पर खेल रहे थे। सफेद सनशेड टोपी हवा में लहरा रही थी क्योंकि दोनों लड़कियां एक स्पष्ट और मधुर आवाज में हंस रही थीं। जिया ने कहा, आपके लिए यात्रा के लिए बाहर आना दुर्लभ है। देखते हैं उन्हें कितना मजा आ रहा है। तुम दोनों उनके साथ क्यों नहीं खेलते? ट्रंक और गोटेन ने वेलेस और मैरून को देखा और उनके चेहरे लाल हो गए। वे शर्मिंदा होकर जिया से बुदबुदाए और फिर भाग गए। वह वही है, ये बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं। एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए जिया ने भावनाओं से आह भरी। अनजाने में वह ड्रैगन बॉल की दुनिया में 40 से अधिक वर्षों से है। उस समय का छोटा लड़का अब एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया है। फ्रीजा, सेल और माजिन बुयू अब उसकी आंखों में नहीं हैं। उसके लिए यह न केवल एक प्रकार का विकास है, बल्कि एक प्रकार की चुनौती भी है। वह किसी भी तरह की ढिलाई की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उसने क्रिलिन को देखा, जिसकी दाढ़ी भूरे रंग की हो गई थी। अनजाने में ज़ेड वॉरियर्स पहले से ही बूढ़े हो गए थे। यदि आप भगवान नहीं हैं, तो आप समय की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। वैसे 18, क्या आप जानते हैं कि 17 कहाँ है? क्रिलिन की तरफ चलते हुए जिया ने 18 से पूछा। 18 वह एक पल के लिए चकित हुआ और कहने लगा, मैं नहीं जानता। हम कई सालों से संपर्क में नहीं हैं। सेल की घटना के बाद से 17 और 18 ने एक दूसरे को नहीं देखा था। आप 17 की तलाश क्यों कर रहे हैं? 18, उसने अपने छोटे बालों को पीछे कर दिया क्योंकि उसकी नीली आंखें जिया को देख रही थीं। जिया के होंठ थोड़ा हिल गए। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भाई और बहन के बीच का रिश्ता बहुत करीबी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। मैं बस लापरवाही से पूछ रहा था क्योंकि वह आपका छोटा भाई है। आखिरकार आप दोनों जुड़वां हैं और उसकी ताकत भी खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह भी एक एंड्रॉयड है। रुको, कौन सा छोटा भाई? आप गलत हो सकते हैं। 17, वह मेरा छोटा भाई नहीं है, वह मेरा बड़ा भाई है। 18 जिया को टोका और जिया को उदासीन रूप से देखा और उसके सुंदर चेहरे पर संदेह का निशान दिखाई दिया। चूंकि वह 17 को जानता है, तो वह कैसे नहीं जान सकता कि 17 उसका बड़ा भाई है। 17, क्या तुम्हारा बड़ा भाई है? जिया दंग रह गया। क्या 17 और 18 को जुड़वा नहीं होना चाहिए? वे बड़े भाई और छोटी बहन कब बने? 18, उसने कहा, मैं हमेशा से 17 साल की छोटी बहन रही हूँ। हो सकता है कि किसी ने तुम्हें गुमराह किया हो। ये जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। तो आखिरकार जीटी दुनिया और मल्टीवर्स में सेट होने वाले पात्रों के बीच अभी भी अंतर है। 18 17 की छोटी बहन निकली। जिया ने भौहें सिकोड़ी और फिर से पूछा, फिर 18, क्या आप लाजुली नाम की एक लड़की को जानते हैं? लाजुली, मैंने ये नाम पहले नहीं सुना था। 18, उसने निश्चय ही अपना सिर हिला दिया। जिया हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लाजुली 18 का अपना नाम था और वह इसे भी नहीं जानती है। ऐसा लगता है कि वास्तव में दो दुनियाओं के बीच बड़े अंतर हैं। न केवल 18 और 17 जुड़वा नहीं हैं, उनके अलग अलग नाम भी हैं। 18 के परिचित चेहरे को देखते हुए यह अचानक होंगशान ग्रह पर 18 या लाजुली के साथ अतिव्यापी हो गया और फिर दो अलग अलग व्यक्तियों में अलग हो गया। वे वास्तव में अलग हैं। वह एक एंड्रॉयड भी है, लेकिन इस दुनिया में एंड्रॉयड प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत नहीं हो सकता है। जिया धीरे से बुदबुदाया, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुम क्या बुदबुदा रहे हो? कुछ नहीं। जिया मुस्कुराई और 18 को अपनी आंखों में उसकी सुंदरता के प्रति केवल प्रशंसा के साथ देखा।
एंड्रॉयड के रूप में उनके पास अलग अलग दुनिया में समान शरीर हैं, लेकिन एक प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत बन सकता है, जबकि दूसरे की ऊर्जा की ऊपरी सीमा है। असमानता काफी बड़ी है। कई दिनों बाद अंडरवर्ल्ड नरक। novelUSB.com नरक की जलवायु निराशाजनक और परिवर्तनशील है। जल्द ही बिजली और गड़गड़ाहट का एक तूफान मंद आकाश में बह गया और दृश्यता बहुत खराब हो गई। घने बादलों के बीच एक चमकदार और पारभासी फ्लैश जिगजिंग हुआ और गहरे लाल प्रकाश के साथ चमकते हुए बादलों से बाहर निकल गया। एक खड़ी चट्टान के किनारे पर, जिसमें अंतहीन शुद्धता है, टूटे हुए पत्थर नीचे गिर गए और उनकी छाया गायब हो गई। गेरो और डॉक्टर म्यू अपने हाथों में शराब के गिलास के साथ बेतहाशा हंसे, अपनी शोध में सफलता हासिल करने के बारे में जश्न मनाया। उनके बगल में एक सुंदर काले बालों वाला किशोर एक चट्टान के किनारे पर खड़ा था, जिसके गले में एक नारंगी दुपट्टा था। उसका सुंदर चेहरा उदासीनता से भरा था। हा, हमारा सहयोग सफल रहा है। यह एकदम सही, न्यू नंबर 17 है। बस तुम रुको, सायंस, तुम्हारा अंत जल्द ही आ रहा है। डॉक्टर गेरो, जिसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था, जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें एक भयावह ठंडी रोशनी से झिलमिला रही थीं। उन्होंने कहा, वह है, सैया को खत्म किया जाना चाहिए। यह मेरी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा रही है। डॉक्टर म्यू की लेंस जैसी आंखें बेहद गहरी थीं, उनका गिरा हुआ शरीर इस समय थोड़ा लंबा हो गया था। अधीर मत बनो। इसके बाद हमें न्यू नंबर 17 को जीवित की दुनिया में भेजने से पहले नरक के द्वार खोलने होंगे, ताकि वह जीवित की दुनिया के 17 के साथ विलय कर सके और परम सुपर बॉडी प्राप्त कर सके। डॉक्टर गेरो ने अपनी मुस्कान को दूर रखा और विचार करना शुरू कर दिया कि बाद में जीवित की दुनिया में नए नंबर 17 को कैसे भेजा जाए। गेरो की अपनी स्पष्ट स्वीकृति से 17 और 18 को उन्हें धोखा देने से रोकने के लिए उन दोनों पर जैविक बम स्थापित करने के अलावा उन्होंने आसानी से उन्हें नियंत्रित करने के लिए उनके शरीर पर एक पीछे का दरवाजा भी छोड़ दिया, जिसके कारण 17 अभी भी सबसे सही स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। यह अफसोस की बात है कि 17 साल की उम्र में मारे जाने से पहले इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा, जब तक न्यू नंबर 17 और 17 एक परफेक्ट सुपर बॉडी में विलीन हो जाते हैं, तब तक उन घृणित सैया निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस बार सावधान रहें ताकि वे आपको फिर से धोखा न दें, डॉक्टर म्यू ने उदास चेहरे के साथ कहा। बेबी के विश्वासघात ने उसके दिल में एक कांटे को जन्म दिया। वह निश्चित रूप से नए नंबर 17 को कभी भी उन्हें धोखा देने की अनुमति नहीं देगा। ये स्वाभाविक है। मैंने उन पर अपना नियंत्रण मजबूत किया है। इस बार यह बिल्कुल फुल प्रूफ है। बस एक अच्छे शो की प्रतीक्षा करें। वैसे ऐसे कई व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो नरक में सैयों के साथ शिकायत रखते हैं। बेहतर होगा कि उन्हें नरक के द्वार से भी गुजरने दिया जाए। उन्हें थोड़ी और परेशानी देना बुरा विचार नहीं हो सकता है, ताकि हम 17 को अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकें। इसके बारे में सोचने के बाद डॉक्टर म्यू ने सिर हिलाया और डॉक्टर गेरो के सुझाव से सहमत हुए। फिर दोनों ने मिलकर नरक के द्वार का अध्ययन किया, जो जीवित और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बीच मार्ग खोल सकता था। जब उनका शोध परिपक्व होता है, तो ये तब होता है जब आपदा पृथ्वी पर गिरेगी। एक दिन सुबह सुबह माउंट पाउजू पर एक सभा हुई। बुला बुल्ला के साथ पाउजू पर्वत पर चला गया। विडेल और चिची ने पहले से ही माउंट पाउजू के उपजाऊ जंगल से आदिम सामग्री इकट्ठा की थी और उन्हें बुला और उसकी बेटी बुल्ला के लिए व्यंजनों में बदल दिया था। रसोई से एक मोहक सुगंध बाहर आ गई। चीची और विडेल पका हुआ भोजन लेकर बाहर आए। गोकू के घर का भोजन काफी शानदार था और इसकी गंध अच्छी थी, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। ये देखकर बुला और बुल्ला दोनों ने भौहें सिकोड़ी। उनके पेट में थोड़ी उल्टी महसूस हो रही थी। यह वह भोजन है जिसे आप आमतौर पर खाते हैं? हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। पैन ने कोमल मांस का एक टुकड़ा पकड़ा जिसे वह नहीं जानती थी कि यह छिपकली है या टॉड, और इसे खा लिया। स्वादिष्ट। वह भोजन करते समय चिल्लाई और एक को बुल्ला को भी दे दिया। बुल्ला ने बार बार अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा नीला हो गया क्योंकि उसने अपने छोटे मुंह को ढक लिया था। नहीं नहीं, धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 555 ट्रंक पर घात लगाकर हमला किया गया। पैन द्वारा सौंपा गया भोजन वास्तव में भयानक लग रहा था। ये देखकर कि वह किस तरह से चाव से खा रही थी, बुल्ला ने उसे सहानुभूतिपूर्ण रूप दिया। क्या आप अक्सर इन चीजों को खाते हैं? हम, पैन ने खुशी से चबाते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसने अचानक प्रतिक्रिया दी। उसकी सुंदर भौहें झुकी हुई थीं और बुल्ला को देख रही थीं। उनकी उपस्थिति को मत देखो, वे वास्तव में अच्छा स्वाद लेते हैं। ये असली जंगली जानवर हैं। हालांकि विडेल के लिए शादी के बाद वर्तमान जीवन के अनुकूल होना मुश्किल था। novelUSB.com चूंकि माउंट पाउजू एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए बाहर की ओर जाने वाली केवल एक सड़क है और प्रत्येक सैया का पेट एक अथाह गड्ढे की तरह है। घर में कई सैया हैं जो हर रोज भोजन की बड़ी खपत की ओर ले जाती हैं। यदि वे खाद्य सामग्री खरीदने के लिए हर दिन बाजार जाते हैं, तो यह एक बड़ा खर्च होगा। सौभाग्य से माउंट पाउजू गहराई में एक विशाल जंगल से जुड़ा हुआ है।
इसमें जंगली जानवरों की बहुतायत उनकी भोजन समस्या को आसानी से हल करती है। माउंट पाउजू पर जीवन आसान नहीं है। आप बाहर क्यों नहीं जाते? बुल्मा ने भावनाओं में आह भरी। मुझे यहाँ रहने की आदत है। इसके अलावा हम में से हर कोई उड़ सकता है। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो यह विशेष रूप से परेशानी भरा नहीं है। इसके अलावा गोकू और अन्य लोग हर दिन प्रशिक्षण लेते हैं, इसलिए अन्य स्थान उपयुक्त नहीं है। चीची बैठ गई और मुस्कुराते हुए कहा, ट्रंक आज क्यों नहीं आए? बुल्ला ने कहा, कैप्सूल कॉर्पोरेशन में उनका कुछ व्यवसाय है। इसे संभालने के बाद वह वापस आ जाएगा। ये समय के बारे में होना चाहिए। इस समय घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। बुल्ला का गोरा और नाजुक चेहरा एक मुस्कान में घुंघराले हो गया और वह बोलते हुए दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। ये ट्रंक होना चाहिए। हालांकि जब दरवाजा धमाके के साथ खुला तो ट्रंक्स अपने पूरे शरीर पर चोटों के साथ दरवाजे के फ्रेम पर झुका हुआ था और उसके बाल गड़बड़ हो गए थे। ट्रंक, तुम्हें क्या हो गया है? अपने बड़े भाई के पूरे शरीर पर चोटों को देखकर बुल्ला जोर से घबरा गया और जल्दी से ट्रंक को घर में मदद की। क्या हो रहा है ट्रंक? आपको इतनी गंभीर चोटें कैसे आईं? कमरे में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए और जल्दी से सोफे को उठाया और उसे लेटने दिया। ट्रंक कमजोर नहीं थे। पृथ्वी पर जो लोग उसे इस हद तक चोट पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें किसी की उंगलियों पर गिना जा सकता है, और उनमें से लगभग सभी अपने लोगों में हैं। वे निश्चित रूप से ट्रंक पर हमला नहीं करेंगे। तो कौन उसे इस तरह चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? सौभाग्य से भले ही घाव भयावह दिखते हैं, उनमें से अधिकांश सिर्फ सतही घाव हैं। बुला ने ट्रंक के कपड़े फाड़ दिए और औषधीय दवाओं के साथ घावों को सावधानीपूर्वक मिटा दिया। अपने बेटे को इस तरह पिटता देख बुल्मा के दिल में रोष जल उठा। ट्रंक, तुम्हारे साथ ये किसने किया? हाँ, मैं पापा को बताता हूँ। हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बुल्ला ने अपनी सफेद मुठियां लहराईं और जमकर कहा। ट्रंक्स ने थोड़ी ऊर्जा हासिल की और कमजोर आवाज में कहा, मैंने उस व्यक्ति को नहीं पहचाना। जब मैं निगम के दस्तावेजों को संभालने के बाद भाग रहा था तो मुझे रास्ते में भूरे रंग के कोट में एक आदमी मिला जिसने मुझ पर हमला किया। उसके काले बाल थे और उसने गले में नारंगी रंग का दुपट्टा पहन रखा था। काले बाल, नारंगी दुपट्टा। बुल्मा ने उन लोगों को याद करते हुए भौहें सिकोड़ी जिन्हें वह जानती थी कि उनके दिमाग में इन विशेषताओं को पूरा किया गया था, लेकिन क्योंकि 20 साल से अधिक समय बीत चुका था, लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद भी बुला के पास एक सामान्य विचार नहीं था। अचानक इन विशेषताओं को पूरा करने वाली एक आकृति उसके दिमाग में उभरी। बुल्मा का चेहरा थोड़ा डूब गया। एंड्रॉयड 17, पृथ्वी पर एकमात्र विशेषज्ञ जो ट्रंक की इन विशेषताओं को पूरा करता है और आसानी से उसे हरा सकता है, वह एंड्रॉयड 17 है। एंड्रॉयड 17, वह कौन है? बुल्ला ने उलझन में पूछा। उनके जैसे युवा पीढ़ी के बच्चे एंड्रॉयड 17 के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि जब एंड्रॉयड 17 और 18 सक्रिय थे तो ट्रंक भी सिर्फ एक बच्चा था। एंड्रॉयड 17-18 बच्चों का बड़ा भाई है। वह 20 साल से अधिक समय पहले एंड्रॉयड घटना के दौरान दिखाई दिया था, लेकिन बाद में मैंने सुना कि वह एकांत में रह रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब बाहर भाग जाएगा। हालांकि जहां तक मुझे पता है, 17 को एक बुरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वह ट्रंक पर हमला क्यों करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? पेन ने एक छड़ी पर कहा, ऐसी चीज असंभव नहीं है। क्या बेबी ने अन्य लोगों को नियंत्रित नहीं किया है? वास्तव में पेन का अनुमान एक हिट था। 17 सचमुच उसे वश में किया जा रहा था, और जो लोग उसे नियंत्रित कर रहे हैं वे हैं डॉक्टर म्यू और डॉक्टर गेरो, जिन्होंने नरक का द्वार खोल दिया है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये 17 साल का है या नहीं, हम इसे जाने नहीं दे सकते। ट्रंक को बिना किसी कारण के चोट नहीं लग सकती है। बुला ने इस समय एक मजबूत महिला की भावना दिखाई, और यहाँ तक कि बुल्ला और पेन भी शांत हुए बिना नहीं रह सके। इस समय चिची ने आंतरिक कमरे में दराज से कुछ सेंजू बीन्स निकाले और उन्हें ट्रंक को सौंप दिया। जल्दी से उन्हें खाओ। इन सेंजू बीन्स को सामान्य समय में गोकू द्वारा बचाया गया है। ट्रंक ने सेंजू बीन्स को चबाने के लिए अपना मुंह खोला, और जैसे ही उसने उन्हें निगल लिया, उसके शरीर में एक मजबूत जीवन ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसके पूरे शरीर में चोटें तुरंत ठीक हो गईं। सोफे से छलांग लगाते हुए ट्रंक्स ने एक कठोर चेहरे के साथ कहा, हमें जल्दी से पिताजी और चाचा गोकू को सूचित करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति वास्तव में एंड्रॉयड 17 है तो केवल पिताजी और अन्य लोग उसे रोक सकते हैं। एंड्रॉयड 17 एक साधारण सुपर सैयान की तुलना में मजबूत है। पृथ्वी पर केवल कुछ लोग ही उसे हरा सकते हैं। अगर गोटेन अब यहाँ होता तो गोटेनेक्स में उसके साथ घुलने के बाद वह आसानी से 17 को हरा सकता था। ठीक है, मैं तुरंत उनसे संपर्क करूंगा। बुल्मा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वेगेटा की तरफ का नंबर डायल किया। चिची और विदेल ने क्रमशः गोकू और गोहन से भी संपर्क किया। कनेक्ट होने से पहले फोन की घंटी कुछ बार बजी और बुला ने तुरंत बताया कि यहाँ क्या हुआ था। दूसरी तरफ जब वेगेटा ने खबर सुनी कि ट्रंक्स घायल हो गया था तो उसका चेहरा तुरंत बुल्मा की तरह उदास हो गया। उसने फोन लटका दिया और वेगेटा की अंधेरी आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी।
क्या बुल्मा की तरफ से कुछ हुआ था? फोन कॉल के बाद वेगेटा का चेहरा खराब होता देख जिया ने पूछा। इस समय बुला और अन्य लोगों को माउंट पाउजू पर होना चाहिए। आमतौर पर कुछ भी नहीं हुआ होगा। वेगेटा पानी की तरह उदास था और सिर हिलाया। ट्रंक पर हमला किया गया था। जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया वह शायद 17 साल का है। एंड्रॉयड 17 को समय के साथ खत्म कर दिया गया है, इसलिए वेगेटा स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह नहीं करता है। लेकिन जब उसके बेटे ट्रंक्स पर बिना किसी कारण के हमला किया गया था तो उसके चेहरे को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया था। वेगेटा ने हमेशा सैयान के चेहरे को किसी और चीज से अधिक महत्वपूर्ण माना है। यदि यह एक गंभीर लड़ाई है, भले ही एक सैयान हार जाए या लड़ाई में मारा जाए, वेगेटा कुछ भी नहीं कहेगा, ये स्वीकार करते हुए कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। लेकिन ट्रंक्स पर हमला किया गया था जब वह यात्रा कर रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। भले ही दूसरी पार्टी 17 साल की हो या नहीं, उसे कदम उठाना होगा और स्पष्टीकरण मांगना होगा। एंड्रॉयड 17 इस दुनिया में 18 का बड़ा भाई। जिया आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन वह समझ गया। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था तो ट्रंक पर हमला करने वाला व्यक्ति एंड्रॉयड 17 होना चाहिए। उन्हें डॉक्टर गेरो और डॉक्टर म्यू द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और वह जल्द ही दुर्जेय सुपर 17 बन जाएंगे। सुपर 17 यह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है जिसे गोकू सुपर सैया 4 में बदलने के बाद भी हरा नहीं सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 556 परिचित लेकिन अपरिचित चेहरा मूल 17-18 के समान है। वह सुपर सैयान की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। वेगेटा आसानी से उसे पूरी तरह से दबा सकता था जब वह एक औसत सुपर सैयान से आगे निकल गया। वर्तमान में 17 पिकोलो के बराबर है, लेकिन ऐसा चरित्र स्पष्ट रूप से समय के पीछे है। नरक के नए नंबर 17 के साथ फ्यूज होने के बाद वह अचानक बेहद शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि सुपर सैया 4 भी उनका मैच नहीं है। अगर ड्रैगन बॉल जीटी में 18 रन नहीं होते तो गोकू अंतिम जीत हासिल नहीं कर पाते। यदि जिया को सुपर 17 की शक्ति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है तो यह एक ही शब्द होगा, हास्यास्पद। कृत्रिम जीवन रूप बिना किसी कारण के इतना शक्तिशाली था, लेकिन अंत में वह इतनी आसानी से मर गया। ये वास्तव में शर्मनाक है कि उनकी पहचान एक बॉस की है। सुपर 17 ने जो ताकत दिखाई है उसके हिसाब से उन्हें डर था कि माजिन बुयू सागा में नजर आने वाले वेजिटो का भी मुकाबला न हो जाए। यह समलन भी है और अंडरवर्ल्ड के समान जीवित दुनिया से भी है, लेकिन वेगेटा और गोकू 17 की तरह शक्तिशाली नहीं है। हालांकि स्क्रीनराइटर की नज़र में ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है। बिजली प्रणाली काफी असंतुलित है, लेकिन गैलेक्टिक वर्ल्ड आखिरकार एक वास्तविक दुनिया है। जिया अपने पिछले जीवन के अनुमानों के आधार पर न्याय नहीं कर सकता है। आखिरकार दुनिया की बहाली शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। एक राजसी विश्व प्रणाली के सामने जिया को एक ईमानदार और विनम्र दिल बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए जिया इस दुनिया के सुपर 17 के प्रदर्शन के लिए काफी उत्सुक थे। सुपर सैयान 4 गोकू फिलहाल उनका मैच नहीं है। यह माजिन बुयू सागा के अल्पकालिक वेगिटो के साथ कैसे तुलना करता है? उन्हें उम्मीद है कि सुपर 17 उन्हें एक सुखद सरप्राइज देगा। दोनों अलग अलग चले गए। वेगेटा ने 17 के निशान को खोजने के लिए उस स्थान पर खोज की जहां ट्रंक्स पर हमला किया गया था, जबकि जिया के दिल में एक योजना थी। वह मोटे तौर पर जानता था कि 17 बाद में अपनी बहन 18 से मिलने के लिए दिखाई देगा, इसलिए वह सीधे शहर चला गया जहां 18 और क्रिलिन रहते हैं। साउथ सिटी के पास एक छोटे से शहर में एक खूबसूरत आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें दूर तक दिख रही थीं। छोटे से शहर में हर तरफ घना काला धुआं उठ रहा था और एक अव्यवस्थित भीड़ दहशत में इधर उधर भाग रही थी। निश्चित रूप से 17 यहाँ थे। हवा में तैरती हुई जिया इधर उधर देख रही थी। आधुनिक शहर घनी मात्रा में गोला बारूद के छेदों से घिरा हुआ था, जैसे कि यह कई तोपखाने के गोले से बमबारी की गई थी और छेद से भरा हो गया था। एंड्रॉयड में आभा नहीं है, इसलिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। हालांकि 17 विशेष रूप से 18 से मिलने आए हैं। जब तक मैं क्रिलिन को ढूंढ सकता हूँ, मैं 17 पा सकता हूँ। उन्होंने ध्यान से क्रिलिन की आभा की खोज की और जल्द ही शहर के एक कोने में आम लोगों को पार करते हुए कई ऊर्जा हस्ताक्षर अचानक फूट पड़े, जैसे अंधेरी रात में एक प्रकाश स्तंभ। इसे दूर से देखा जा सकता है। वहां एक टेलीपोर्ट के साथ जिया उस जगह की ओर बढ़ गया जहां से ऊर्जा निकली थी। शहर के दूसरी ओर भाग रही भीड़ ने उन चीजों को नीचे फेंक दिया जो वे ले जा रहे थे और एक ऐसी जगह की ओर भाग गए जहां वे छिप सकते थे। भीड़ भरी सड़कें अचानक अव्यवस्थित हो गईं। भूरे रंग की काउबॉय जैकेट पहने हुए 17 की आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं, जो चींटियों को घूरने की तरह नीचे की तीखी पृथ्वी को देख रही थीं। एक पल की चुप्पी के बाद छोटी ऊर्जा के गोले उसके हाथों से उड़ गए और बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर खुले बड़े छेद को उड़ा दिया। जल्दी भागो, ये किस तरह का राक्षस है? घबराई हुई भीड़ सभी दिशाओं में बिखर गई। एक आपदा के सामने वे अब अपने सामान्य शांत दिखावे को नहीं रख सकते थे। वे सभी अपना सबसे कमजोर पक्ष दिखा रहे हैं।
भीड़ के बीच छोटे सुनहरे बालों के साथ 18 मैरोन का हाथ खींच रहा था क्योंकि उसने क्रिलिन से जल्दी से जाने का आग्रह किया था। उसने मुड़कर एंड्रॉयड 17 को देखा जो आसमान में बेतहाशा हंस रहा था। 18 की आंखों में एक जटिल और भारी नजर चमक उठी। 17, तुम्हें क्या हो गया है? आप बिना किसी कारण के पृथ्वी पर लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं? 18, वह व्यक्ति 17 साल का है ना? वह क्यों है? क्रिलिन को बोलने से पहले 18 बजे रोक दिया गया था। इन बातों की परवाह मत करो। आप पहले से ही बूढ़े हैं, नायक बनने के बारे में मत सोचो। बस लड़ाई दूसरों पर छोड़ दें। मुझे पता है, समय अब अलग है। क्रिलिन फूट फूट कर मुस्कुराई। वह पहले विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था और पृथ्वी पर सबसे मजबूत लोगों में से एक था। उन राक्षसों की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। यह उल्लेख नहीं है कि वह पहले से ही बूढ़ा था। उसने 10 साल से अधिक समय तक लड़ाई नहीं लड़ी है और उसका शरीर लगभग बर्बाद हो गया था। यह अच्छा है कि आप ये जानते हैं। अब जल्दी से यहाँ से चले जाएं। मुझे लगता है कि 17 का यहाँ आने का एक और उद्देश्य है। बेहतर होगा कि हम इसमें शामिल न हों। माँ, क्या ये चाचा है? मैरोन, उस व्यक्ति के साथ शामिल मत हो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। गोकू और अन्य लोगों की तलाश करना बेहतर है। उसकी नीली आंखें उदासी से चमक रही थीं, लेकिन 18 ने जल्दी से खुद को खुश किया और अपनी बेटी का हाथ खींच लिया और क्रिलिन के साथ कम भीड़ वाली जगह की ओर छिप गई। मैरोन ने अपने सिर पर टोपी पर दबा दिया और सिर हिलाया। काफी समझ में नहीं आया। अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और पूरी चौड़ी सड़क एक पल के लिए स्थिर हो गई। जमीन हिंसक रूप से ऊपर और नीचे हिल गई। उसके बाद अचानक विस्फोट हुआ और एक चाप के आकार की गली ने उनके सामने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। उनके आसपास के पृथ्वी को आग की धार ने तुरंत जलाकर राख कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग सकते हो, मेरी प्यारी बहन? एक उदासीन लेकिन बर्फीला स्वर बोला और 17 का सुंदर चेहरा धीरे धीरे करीब आ गया। 18 उसका दिल अकड़ गया और गुस्से के कारण उसका चेहरा थोड़ा सा खिल उठा। 17, तुम्हें क्या हो गया है? आप इन निर्दोष लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं? तुम पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, वे सिर्फ कुछ दयनीय चींटियां हैं, लेकिन आप कब इतने दयालु और अत्यधिक भावुक हो गए? क्या लंबे समय तक इस धरती के साथ रहने के कारण तुम्हारा मन उससे दूषित हो गया है? 17, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। एक इंसान का जीवन उसकी आंखों में चींटी की तरह था, महत्वहीन। नहीं, तुम ऐसे नहीं थे। क्या चल रहा है? क्या आप 16 को भूल गए हैं? उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। नॉवल USB.com। जब 18 ने 16 का उल्लेख किया तो 17 की आंखें झिलमिलाने लगी, लेकिन लाल रोशनी उभरी और उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। इस समस्या को देखकर क्रिलिन ने 18 से फुसफुसाकर कहा, 17 को किसी के द्वारा नियंत्रित किया गया लगता है। हम 18, उसने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उन्हें नहीं पता कि 17 ऐसा क्यों बन गया, लेकिन वह अभी भी अपने भाई के चरित्र को जानती हैं। इस समय 17 ने क्रिलिन और मैरोन को उसके बगल में देखा और उदासीन रूप से कहा, इसके बारे में बात करना बेकार है। 18, इन दो लोगों ने तुम्हें भटका दिया है। अब मैं उन्हें मार डालूंगा और फिर आप और मैं एक साथ दुनिया पर हावी होंगे और मास्टर डॉक्टर गेरो को हमारी ताकत का योगदान देंगे। 17, निश्चित रूप से आपको नियंत्रित किया जा रहा है। आपने पहले कभी डॉक्टर गेरो को मास्टर नहीं कहा। 18 का चेहरा ठंडा हो गया और वह शांत भाव के साथ क्रिलिन और मैरोन के सामने खड़ी हो गई। केवल एक जो एंड्रॉयड के खिलाफ लड़ सकता है, वह है जो एक एंड्रॉयड भी है। तभी 17 का चेहरा काले और सफेद रंग के बीच बदल गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी। अचानक वह अपना सिर पकड़ते हुए दहाड़ा। एक हिंसक और उग्र ऊर्जा बाहर निकल आई, लगातार हमला कर रही थी। 18 की ऊर्जा 17 जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वह जल्द ही हार गई। लड़ाई के दौरान उसके शरीर पर फिटिंग कपड़े फटे हो गए, जिससे एक बड़ा क्षेत्र उजागर हो गया। सफेद जैड जैसी त्वचा, मर जाओ तुम सब। 17 का सुंदर चेहरा क्रूर हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी तर्कसंगतता पूरी तरह से खो दी थी, क्योंकि 18 भी शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था। अच्छा नहीं। 18 का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी पुतलियां छोटे छोटे बिंदुओं में सिकुड़ गईं। 17 के हमले ने एक बहुत ही प्रभावशाली पक्ष का खुलासा किया। इस तरह का हमला पहले से ही कुछ ऐसा नहीं था जिसका वह विरोध कर सकती थी। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद पृथ्वी भी इसके साथ नष्ट हो जाएगी। क्या ये सब खत्म हो गया है? 18, उसने उदासी से आह भरी अपने बगल में क्रिलिन और मैरून की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बहुत शांत हो गई। धमाके की आवाज के साथ सारे हमले उतर गए, लेकिन अगले ही पल वे हवा में जम गए और फिर मानो उनके खिलाफ कोई उल्टा बल काम कर रहा हो। सभी आक्रामक ऊर्जा गेंदें जल्दी से उसी रास्ते पर वापस लौट आईं। गड़गड़ाहट, आसमान में धुआं भर गया और 18 के परिवार के सामने एक मजबूत आकृति खड़ी थी। जिया, तुम यहाँ हो। पहुंचे व्यक्ति को देखने के बाद क्रिलिन के तनावग्रस्त चेहरे ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि चूंकि जिया यहाँ था, इसलिए उसका परिवार सुरक्षित था। तुम कौन हो? उसका चेहरा उदास हो रहा था। 17 ने गुस्से से पूछा। जिया ने 17 के सवाल का जवाब नहीं दिया।
इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्य के साथ आकाश की ओर देखा। एंड्रॉयड 17 के ऊपर एक काला बादल एक वर्महॉल की तरह घूम रहा था और मोटी बादल परत के बीच में एक गहरा छेद दिखाई दिया, जो नरक से उत्पन्न होने वाली एक अशुभ आभा थी। इस समय गोकू, वेगेटा, गोहन और अन्य लोग भी दौड़ पड़े थे। उन्होंने 17 पर नजर डाली और फिर अपनी आंखें उस बड़े छेद की ओर घुमाईं जो नरक की आंख की तरह दिखता था। वह क्या है? इसकी एक अशुभ आभा है। अरे नहीं, यह अंडरवर्ल्ड के हेल की आभा है। ये स्वर्ग की आभा से पूरी तरह से अलग है। गोकू ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए इसे देखा। वह नरक के द्वार को तोड़ना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वाह! छेद के प्रवेश द्वार से दर्जनों अंधेरे आभा उड़ गए और फिर धीरे धीरे अलग हो गए। नप्पा, गिन्यूफोस, फ्रीजा, सेल, परिचित और अपरिचित चेहरे उनके सामने दिखाई दिए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 557 विघटित। फ्रीजा और सेल, क्या वे मर नहीं गए थे? वे यहाँ कैसे दिखाई दिए? फ्रीजा, सेल और उनके द्वारा मारे गए अन्य लोगों की उपस्थिति की ओर गोकू और वेगेटा दोनों ने आश्चर्य दिखाया, लेकिन आश्चर्य के बाद बहुत सारी भावनाएं नहीं थीं। वे उदासीन थे, जैसे कि यह एक मामूली मामला था। गोकू ने अपनी भौहें झुका लीं और आकाश में मंडराते नरक के दरवाजे को देखा। अंडरवर्ल्ड की आभा की एक स्थिर धारा उसके माध्यम से आ रही थी। वह भंवर अंडरवर्ल्ड के नरक से जुड़ता है, इसलिए फ्रीजा और अन्य जीवित लोगों की दुनिया में आ सकते हैं। अब ये लोग कुछ भी महान नहीं हैं। यह अफसोस की बात थी कि मैं अपने हाथों से फ्रीजा को मारने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब मेरे पास ऐसा करने का मौका है। वेगेटा की बर्फीली नजर फ्रीजा पर स्थानांतरित हो गई, जिससे फ्रीजा को बिना किसी कारण के ठंड महसूस हुई। वेगेटा के लिए सफेद आकृति ने उसे तब एक बुरे सपने की तरह परेशान किया था, और अब वह अपने हाथों से फ्रीजा को मारने की उम्मीद करता है। ये सोचकर वेगेटा का फिगर तेजी से झिलमिलाने लगा और पलक झपकते ही वह फ्रीजा के सामने पहुंच गया, उसे आंखों में उदासीन दृष्टि से देख रहा था। novelUSB.com। फ्रीजा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। हो वेगेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। मैं इतने सालों से नरक में तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अपने दिल में महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आज मैं आपको सैया को जमीन में अनंत नींद में डाल दूंगा और ब्रह्मांड के प्रभुत्व के लिए अपना रास्ता पूरी तरह से साफ कर दूंगा। फ्रीजा अपने सिर के ऊपर एक प्रभामंडल के साथ एक कमांडिंग स्वर में वेगेटा से कहा, अभी भी खुद को ब्रह्मांड के सम्राट के रूप में मानता है। लेकिन फ्रीजा को नहीं पता था कि वेगेटा की शक्ति में उसकी मृत्यु के बाद के वर्षों में पृथ्वी को हिला देने वाले बदलाव आए थे। वेगेटा ने ठंडापन से ठहाका लगाया और हिकारत से कहा, फ्रीजा, तुम्हारा युग बहुत पहले चला गया है। वापस ट्रंक आपको टुकड़ों में काट सकते थे और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तुम वास्तव में अभिमानी हैं। फ्रीजा के चेहरे पर अंधेरा छा गया। हालांकि वह नहीं जानता कि ट्रंक्स कौन है। उसने उस वर्ष जो कुछ भी हुआ उसे जोड़ा और अनुमान लगाया कि ट्रंक्स नाम का व्यक्ति वह ब्राट था जिसने उसे तब मार डाला था। फ्रीजा के माथे की नसें कांप रही थीं क्योंकि उसने अपने बैंगनी होठों को पस किया और बात करना बंद कर दिया। वह सोच रहा था कि गद्दार वेगेटा को सबक कैसे सिखाया जाए। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, वेगेटा अचानक अपने दृश्य से गायब हो गया। चौंककर फ्रीजा ने जल्दी से अपने परिवेश को स्कैन किया, केवल एक मजबूत हथेली को अचानक उसके चेहरे को पकड़ने के लिए शक्तिशाली उंगलियों ने उसके चेहरे पर शिकंजा कस दिया और उसे ऊपर उठा लिया। वेगेटा, तुमने कब किया? फ्रीजा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने चौंकते हुए कहा, मैंने कहा है कि आपका समय समाप्त हो गया है। उदासीन आवाज एक बुरे सपने की तरह भयानक थी। इस समय वेगेटा की हथेली एक चमकदार उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक रही थी। गर्म तापमान ने फ्रीजा को घबरा दिया, लेकिन उसने अपनी भयावहता में पाया कि यह व्यर्थ था। वेगेटा की ताकत अब कुछ ऐसी नहीं है जिसका वह विरोध कर सके। फिर फ्रीजा की घबराई हुई और अविश्वसनीय आंखों के नीचे वेगेटा दबंग और क्रूर ऊर्जा के साथ फूट पड़ा। शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति ने फ्रीजा के सिर को जलाकर राख कर दिया। एक बार अंडरवर्ल्ड से आत्मा जीवित दुनिया में आ जाती है, अगर वह मर जाती है तो ये सच्ची मौत है। फ्रीजा के शरीर को, जिसने अपना सिर खो दिया था, लापरवाही से फेंक दिया। वेगेटा ने एक और व्यक्ति को देखा, नप्पा, जिसने उस समय उसके साथ पृथ्वी पर आक्रमण किया था। वेगेटा आए। राजा फ्रीजा की मौत का गवाह बनने वाला नप्पा घबराहट में पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वेगेटा से एक ऊर्जा लहर से धूल में उड़ गया। वेगेटा, तुमने बहुत तेजी से काम किया। जब ये सब हो रहा था, जिया और गोकू बगल से देख रहे थे। ये तब तक नहीं था जब तक वेगेटा ने फ्रीजा और नप्पा को मार नहीं डाला कि गोकू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक लक्ष्य भी पाया और भाग गया। बहुत दूर नहीं, गोकू ने सेल का रास्ता रोक दिया। अपनी आंख के कोने से बाहर जिया ने गोकू और सेल को देखा, फिर आकाश में वर्महॉल की ओर इशारा किया और कहा, यदि आप अंडरवर्ल्ड से आक्रमणकारियों को कम करना चाहते हैं तो पहले नरक से जुड़ने वाले वर्महॉल को बंद करें, अन्यथा पृथ्वी पर प्रवेश करने वाली मृत आत्माओं की एक अंतहीन धारा होगी। ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो। गोहन ने अपना चश्मा उतारकर अपनी जेब में रख लिया, फिर सुपर सैया मोड में
बदल गया और नरक के द्वार पर एक ऊर्जा लहर लॉन्च की। उनके हमले ने परिणाम दिखाए। ऊर्जा तरंगों से निरंतर प्रभाव के साथ नरक का द्वार धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। यदि गोहन हमला करना जारी रखता है तो नरक का द्वार जल्द ही ढह जाएगा। हालांकि यह वह नहीं है जो डॉक्टर गेरो और डॉक्टर म्यू देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहीं गुप्त छिपा दिया और इसे रोकने का आदेश दिया। हुश, एक आफ्टरइमेज फ्लैश हुई। डॉक्टर गेरो का आदेश मिलने के बाद 17 की आंखों में एक लाल बत्ती चमकी और उन्होंने तुरंत गोहन का रास्ता रोक दिया। 17, रास्ते से हट जाओ, तुम्हें रोकना होगा, ये डॉक्टर गेरो का आदेश है। 17 का कठोर चेहरा एक रोबोट की तरह था जो लगातार डॉक्टर गेरो के आदेश को दोहरा रहा था। गोहन का चेहरा बदल गया और उसने उन दुष्ट प्राणियों को देखा जो नरक के द्वार से लगातार निकल रहे थे। एक तेज नजर जो शरीर को भेद सकती थी 17 को गिर गई और फिर एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। गोहन ने 17 से लड़ना शुरू किया। 17 को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और जो व्यक्ति उसे नियंत्रित कर रहा है वह यहाँ से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। हम उसे खोजने के तरीके के बारे में सोचेंगे। 18 ने क्रिलिन और उसकी बेटी के साथ जिया की तरफ उड़ान भरी। अंत में वह 17 को पूरी तरह से जाने नहीं दे सका। डॉक्टर गेरो, है ना? मुझे उसकी तलाश करने दो। जिया ने थोड़ी देर के लिए 18 के चेहरे को देखा और फिर डॉक्टर गेरो के निशान खोजने के लिए अपने होश फैला दिए। चूंकि डॉक्टर गेरो और डॉक्टर म्यू सामान्य जीवन रूप नहीं है, इसलिए वह उनकी आभा को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जिया ने अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता को एक विशाल इंटेलेस्ट नेटवर्क में बुना और रडा की तरह लक्ष्य के ठिकाने का पता लगाने के लिए इसे उत्कृष्ट रूप से हेरफेर किया। अंतरिक्ष समय क्षमता को एक जाल में बुनने के लिए बेहद सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है और इसमें भारी मात्रा में मानसिक ऊर्जा की खपत भी होती है। जल्द ही जिया की भौहें भौहें सिकोड़ने लगीं। थोड़ी देर बाद जिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। डॉक्टर गेरो मिल गया। तुरंत जिया ने डॉक्टर गेरो के पक्ष में टेलीपोर्ट किया। गेरो के बगल में अचानक एक आकृति दिखाई दी जिसने उनके दिल को धड़का दिया। वह एक पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। तुम कौन हो? मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपकी योजना को रोक सकता है। मुझे बताओ, हिल फाइटर 17 कहाँ है? डॉक्टर गेरो को नीचा दिखाते हुए जिया के शरीर ने एक हल्की दिव्य जबरदस्ती दी। दिव्य और असीम जबरदस्ती नरक के प्राणियों की दास्ता थी, इसलिए डॉक्टर गेरो ने अचानक अपने पूरे शरीर पर ठंड महसूस की और उनका चेहरा पीला पड़ गया। आप मेरी योजना के बारे में कैसे जानते हैं? नया नंबर 17, स्पष्ट रूप से केवल मुझे और डॉक्टर म्यू को पता है। डॉक्टर गेरो ने एक अविश्वासी अभिव्यक्ति दिखाई और वह और भी सतर्क हो गया, अधिक चीजों को प्रकट करने के डर से। डॉक्टर म्यू, वह आदमी जिसने बेबी बनाया था, वह भी पृथ्वी पर है। डॉक्टर गेरो और डॉक्टर म्यू के बारे में जिया ने एक बार उन्हें वश में करने की उम्मीद की थी। इसके बाद जब वह सहयोग के लिए डॉक्टर ब्रीफ की तलाश करने के लिए पृथ्वी पर आए तो उन्होंने डॉक्टर गेरो को अपनी कमान में लेने के बारे में भी सोचा। हालांकि बाद में मामलों की एक श्रृंखला हुई जिसके कारण उनकी योजना लागू होने में असमर्थ हो गई। अब जब प्लेनेट होंगशान में डुओकेला और एरो जैसे कई फिदया वैज्ञानिक हैं तो डॉक्टर गेरो का मूल्य धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप हमारी योजना को कैसे जानते हैं, जब तक न्यू नंबर 17 और 17 फ्यूजन पूरा करते हैं, ब्रह्मांड में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। गेरो शांत हो गए और निश्चितता और संयम के साथ जिया से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब सिर्फ उसका सपना था। यहाँ तक कि अगर सुपर 17 दिखाई देता है तो वह जिया को हरा सकता है या नहीं, यह निश्चित नहीं है। जिया ने डॉक्टर गेरो को मौत की सजा सुनाई थी। अचानक शून्य विकृत हो गया और जिया की आकृति डॉक्टर गेरो से 2 मीटर से भी कम दूरी पर चमक उठी। अपनी पतलून की जेब में एक हाथ डालकर उसने धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ उठाया और डॉक्टर गेरो के क्षीण शरीर पर निशाना साधा। एक चांदी भूरे रंग की ऊर्जा बिंदु उसकी उंगलियों पर 2 बार झिलमिलाती है, जैसे कि एक पंखुड़ी धीरे से हवा में तैर रही हो। अगले ही पल में यह अचानक एक पारदर्शी पानी के गोले में बदल गया और डॉक्टर गेरो को अंदर घेर लिया। कई सिल्वर ग्रे स्टारलाइट्स छोटे उपग्रहों की तरह पानी की गेंद के चारों ओर घूमते थे। यह क्या है? डॉक्टर गेरो घबरा गए। अपनी मुट्ठी से पानी की गेंद की झिल्ली को जमकर मारा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बिखर जाओ, जिया के होंठों ने इस शब्द को थूक दिया और पारदर्शी पानी की गेंद अचानक ढह गई। पलक झपकते ही 2 मीटर व्यास से यह 1 मीटर से भी कम हो गया और फिर सिकुड़ता रहा, धीरे धीरे शून्य में बिखरने से पहले एक छोटे बिंदु में बदल गया। दिव्य क्षेत्र को तोड़ने के बाद जिया ने इस तकनीक को विकसित करने के लिए विनाश के देवता के अद्वितीय कौशल, विनाश की ऊर्जा की नकल करने के लिए अंतरिक्ष समय की क्षमता का उपयोग किया था। यद्यपि विनाशकारी शक्ति विनाश के भगवान की सच्ची विनाश की ऊर्जा की तुलना में अलग है, लेकिन प्रभाव बहुत करीब है। विनाश के देवता के अद्वितीय कौशल, विनाश की ऊर्जा के लिए विनाश की शक्ति की आवश्यकता होती है, जो निश्चित रूप से जिया के पास नहीं है। इसलिए संक्षेप में उन्होंने इसे अंतरिक्ष समय क्षमता के आधार पर विकसित किया। जैसा कि उन्होंने एक बार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस को वेगेटा ग्रह पर विनाश की
ऊर्जा का प्रदर्शन करते देखा था और मायस की भागीदारी के कारण विनाश की ऊर्जा के तहत लगभग मारा गया था। जिया को इस तकनीक की गहरी छाप है। विनाश की ऊर्जा अंदर से बाहर निकलती है, सभी पदार्थों को नष्ट कर देती है, लेकिन विघटित बाहर से अंदर तक कार्य करती है, अंतरिक्ष समय को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 558। इस संसार का समापन। यदि मैं विघटन को पूर्ण करना जारी रख सकता हूँ, तो ये भविष्य में विनाश के देवता की विनाश की ऊर्जा के बराबर हो सकता है। जिया ने उत्सुकता से सोचा। इसी दौरान उसने एक लड़की की चीख सुनी। मेरोन आकाश में उस स्थान पर आश्चर्य से इशारा कर रहा था जहां नरक का द्वार गायब हो गया था और इसके स्थान पर 17 जैसा दिखने वाला एक लड़का तैर रहा था, जो बिल्कुल अतीत के 17 के समान कपड़े पहने हुए था। हेल फाइटर 17। जिया की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी और उसने गहराई से दोनों 17 को देखा। दो 17 कैसे हो सकते हैं? कौन सा असली है? मुझे डर है कि यही कारण है कि डॉक्टर गेरो ने नरक के लिए मार्ग खोला। गोकू, वेगेटा और अन्य लोगों ने गिन्यू फोर्स और अन्य लोगों के साथ व्यवहार किया, लेकिन जब वे अपने होश में वापस आए तो उन्होंने अन्य 17 को 17 के साथ एक साथ खड़े देखा और अचानक उनके दिलों में बेचैनी का एक निशान उभरा। उन्होंने कहा, जल्दी करो और सुपर 17 में शामिल हो जाओ और यहाँ इन सभी घृणित सैया का सफाया करने की मेरी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करो। हजारों मील दूर एक टीले के पीछे छिपे डॉक्टर म्यू के बोलते हुए उनके कानों में एक ठंडी और उदास आवाज सुनाई दी। फ्यूज। दोनों 17 एक ही समय में फुसफुसाए और उनके शरीर शानदार और उज्ज्वल प्रकाश किरणों के साथ फूट पड़े, जैसे एक छोटा सूरज धीरे धीरे उग रहा हो। चमकदार प्रकाश ने हर किसी को अंधेरे के एक संक्षिप्त क्षण का अनुभव कराया। एक लाल फ्लैश के बीच दोनों 17 के फ्यूजन शुरू हुए। प्रकाश किरणें धीरे धीरे समाप्त हो गईं और एक आदमी जो 17 से अधिक परिपक्व था, मीडिया में दिखाई दिया। वह सुपर 17 थे। सुपर 17 की उपस्थिति ने 17 की नाजुक और सुंदर विशेषताओं को खो दिया था। उसकी आंखों के रिम अधिक उभरे हुए हो गए और उसके काले बाल कंधों तक बढ़ गए। उन्होंने एक युवा व्यक्ति की सौंदर्य भावना नहीं दी। यह आदमी 2-17 का सम्मिलन है। गोहन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। दूसरी पार्टी के अदृश्य दबाव को महसूस करते हुए उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह बहुत शक्तिशाली दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि उससे लड़ना कैसा लगेगा। गोकू ने अपने अंगों का प्रयोग किया। उसके पूरे शरीर से उत्तेजना निकल रही थी। हा, सुपर 17 को मेरे और डॉक्टर गेरो द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित किया गया था। उसके पास बेबी की तुलना में एक मजबूत शरीर है। सैया, आपका अंत आखिरकार यहाँ है। सुपर 17 के सामने आने के बाद डॉक्टर म्यू ने आखिरकार छिपना बंद कर दिया और सभी के सामने आए। वह बेबी से अधिक शक्तिशाली है। गोकू चौंक गया। उसने तुरंत अपनी मुस्कान हटा दी और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह मजाक की बात नहीं है कि वह बेबी से ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि वह नहीं जानता कि अजीब बूढ़े आदमी के शब्द कितने विश्वसनीय हैं। वे इस समय थोड़ा भी आराम नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर म्यू हैं जिन्होंने बेबी बनाया है? जिया का फिगर अचानक दिखाई दिया, थोड़ी देर के लिए सुपर 17 को घूरते हुए। फिर उसने डॉक्टर म्यू पर नजर डाली। आप डॉक्टर गेरो के समान हैं, जो आपके अपने एंड्रॉइड द्वारा मारे गए हैं। दयनीय व्यक्ति। आप। डॉक्टर म्यू चकित थे। जिया के शब्द उसके दिल को भेदने वाले एक तेज ब्लेड की तरह थे। सुपर 17, इस आदमी को मार डालो। डॉक्टर म्यू जवाब में गुस्से से चिल्लाया। हालांकि उसके मशीन चेहरे में ज्यादा अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी लेंस जैसी आंखें हमेशा जिया को घूर रही थीं, जो अचानक दिखाई दी थी। उन्होंने सुपर 17 की ओर रुख किया और अपना पहला ऑर्डर दिया। मार डालो। सुपर 17 के गले से एक उदासीन आवाज निकली और उसने जिया पर हमला करने के लिए डॉक्टर म्यू के आदेश का पालन किया। वाह वाह वाह! आकाश में अनगिनत धुंधली छवियां दिखाई दी। सुपर 17 की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जिया ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह थोड़ा पीछे हट गया, अपनी आंखें बंद कर ली और सुपर सैया भगवान में बदल गया। रंबल रंबल, गड़गड़ाहट, बूम, चिकनी आकाश के कई हिस्सों में विभाजित होने और पृथ्वी को हिलाने वाली विनाशकारी शक्ति के साथ मिश्रित अत्याचारी ऊर्जा के रूप में प्रभाव की एक जोरदार आवाज थी। बैंग बैंग बैंग, रेत और चट्टानों को आकाश के माध्यम से भेजा गया था। प्रत्येक धूल कण ने बड़ी गति प्राप्त की और वे गोलियों की तुलना में अधिक मर्मज्ञ थे। जैसे ही वे जमीन से टकराए, छोटे मोटे बिंदीदार छेद तुरंत दिखाई दिए। हवा ने सीटी बजाई, मौसम बदल गया। इतना शक्तिशाली, लेकिन किसने सोचा होगा कि 17 जिया जितना शक्तिशाली है। गोकू बिना पलक झपकाए देखता रहा, कुछ भी छूटने के डर से। अंत में वह लड़ने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका। आह! एक जोरदार दहाड़ के साथ वह सुपर सैया 4 में बदल गया और लड़ाई में शामिल हो गया। जिया, 17 को मेरे लिए छोड़ दो। गोकू दोनों के बीच में दिखाई दिया, शर्मिंदा होकर भीख मांग रहा था। जिया चुप रहा, गोकू पर उदासीन दृष्टि डाली और फिर युद्ध के मैदान से अलग हो गया। अपराध और बचाव की श्रृंखला ने उन्हें सुपर 17 की सीमाओं को अस्पष्ट रूप से समझने की अनुमति दी। संक्षेप में, वह उससे थोड़ा कमजोर है और सुपर सैयान 4 गोकू से समान रूप से मेल खाता है।
यदि इस तरह का प्रतिद्वंद्वी मरने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं है तो वह कोई कदम नहीं उठाएगा। उसे गोकू को सौंप देना चाहिए, जिसकी ताकत असमानता इतनी बड़ी नहीं है। धन्यवाद। गोकू आश्चर्यचकित हो गया और सुपर 17 को देखने के लिए मुड़ गया। ककररोट, यह आदमी हमेशा परेशानी की तलाश में रहता है। कोसते हुए वेगेटा ने गोकू को गहराई से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ईर्ष्या की झलक थी। अगर वह सुपर सैया 4 में भी बदल सकते हैं तो वह काकरोट को लड़ाई क्यों देंगे? जिया उसके बगल में आया और मुस्कुराया। 17 को केवल नियंत्रित किया जा रहा है। क्या मुख्य अपराधी पास में नहीं है? उसकी उंगली डॉक्टर म्यू पर इंगित की गई और वेगेटा तुरंत समझ गया। इस समय 18 ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और डॉक्टर म्यू की ओर देखा, जैसे कि एक क्रूर बाघ ने नदी के पास एक हिरण को पानी पीते हुए देखा हो। 18 उसने अपनी बेटी को क्रिलिन के पास धकेल दिया और शांत चेहरे के साथ डॉक्टर म्यू की ओर चला गया। मैं खुद उसे मार डालूंगा। तुम सुपर 17 जल्दी से यहाँ आओ। 17 मैं अभी तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। यह आपकी वजह से है कि 17 ने अपना दिमाग खो दिया। एक महिला डरावनी होती है जब वह गुस्सा हो जाती है, खासकर एक मजबूत महिला, और 18 निश्चित रूप से मजबूत माना जाता है। डॉक्टर म्यू घबरा गया। उन्होंने सुपर 17 और जेड वॉरियर्स के बीच असमानता का गलत आकलन किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुपर 17 इन लोगों के बीच बंध जाएगा। उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लेंस जैसी आंखों में घबराहट झलक रही थी। वह वापस जाता रहा और जल्द ही एक कोने में मजबूर हो गया। 18 उसके गुलाबी होंठों को काट लिया, उसकी हथेली को डॉक्टर म्यू पर लक्षित किया और उसके हाथ की हथेली से एक रंगीन ऊर्जा किरण निकाली। रंबल ऊर्जा बीम डॉक्टर म्यू की छाती में घुस गया और फिर उसकी पीठ से बाहर निकल गया और उसके पीछे कई किलोमीटर की दौड़ गया, जिससे एक विस्तृत अंधेरा और जलता हुआ गहरा खड्ड बन गया। धधकते उच्च तापमान ने जमीन को पिघला हुआ तरल में पिघला दिया। नहीं, मैं मर नहीं सकता। सुपर 17 जल्दी आओ और बचाओ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसकी चेतना धुंधली होने लगी और फिर अंधेरे में डूब गई। यदि अंडरवर्ल्ड का आत्मा शरीर जीवित की दुनिया में मर जाता है तो यह वास्तव में शून्य में बदल जाएगा। 17 जल्दी रुक जाओ। मैंने उस व्यक्ति को मार डाला है जो आपको नियंत्रित कर रहा है। 18 उसने अपना सिर उठाया और जोर से 17 की ओर चिल्लाया। अपनी बहन के जोर से रोने की आवाज सुनकर सुपर 17 धीरे धीरे जाग गया। उनके हाथों को देखकर सुपर 17 थोड़ा हैरान था। मुझे क्या हो गया है? मैं यहाँ क्यों हूँ? अरे, तुम ठीक हो गए हो? फिर हम अब और नहीं लड़ सकते। गोकू थोड़ा पछतावा महसूस कर रहा था और सुपर 17 से कहा, आप डॉक्टर गेरो की बुरी चालों में पड़ गए। आपकी इच्छा को डॉक्टर गेरो द्वारा नियंत्रित किया गया था। आपने लगभग 18 और अन्य को मार डाला। मैं सुपर 17 ने अपना मुंह खोला और 18 को माफी मांगते हुए देखा। वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है। 18 आकाश में उड़ गया और 17 को गले लगा लिया। साइड में जिया ने एक मंद मुस्कान के साथ भाई बहनों को देखा। ये सबसे अच्छा अंत है। खैर, 6 महीने की समय सीमा आ रही है। ऐसा लगता है कि मुझे शैडो ड्रैगन से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा जब ये दिखाई देगा। शैडो ड्रैगन पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स से दिखाई दिया। मूल रूप से सुपर 17 सागा खत्म होने के बाद इसके बाद शैडो ड्रैगन सागा आई थी। हालांकि चूंकि पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग बेबी द्वारा हाल ही में प्लेनेट प्लांट बनाने के लिए किया गया था, इसलिए वे वर्तमान में एक समायोजन अवधि में हैं। ब्लैक स्मोक शेनरॉन और शैडो ड्रैगन के उद्भव का समय अनिवार्य रूप से पीछे की ओर धकेल दिया जाएगा। 4 सितारा ड्रैगन गॉड ने जिया को गैलेक्टिक वर्ल्ड में जाने के लिए केवल 6 महीने की समय सीमा दी, और जब ये दिखाई देता है तो शैडो ड्रैगन से मिलना निश्चित रूप से असंभव है। लेकिन अब गोकू के समूह के पास शक्तिशाली सुपर 17 है और भविष्य में शैडो ड्रैगन से निपटना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जितना कि मूल कहानी लाइन में है। बाद के दिनों में जिया ने चुपचाप इस दुनिया में अपने शेष दिनों का आनंद लिया। नॉवल USB.com समय गुजर जाता है। कुछ दिनों बाद जिया ने सभी को विदाई दी और हर किसी की अनिच्छुक आंखों के नीचे आकाश में ऊंची उड़ान भरी और एक बड़े घने जंगल के ऊपर दिखाई दिया, जहां वह चुपचाप ड्रैगन क्षेत्र के लौटने वाले मार्ग के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 559 दिव्य क्षेत्र। कुछ समय बाद जैसे ही 4 स्टार ड्रैगन गॉड द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हुई, एक बहुरंगीन प्रकाश किरण आकाश में घुस गई और पलक झपकते ही ये तेजी से बढ़ गई। आकाश विशाल लहरों से भर गया, अंतरिक्ष जम गया और फिर विकृत हो गया। एक घनी लेकिन भयानक दरार को फाड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे जिया ने ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश किया था। नॉवल USB.com। लेकिन इस बार दूत ने उसका स्वागत नहीं किया। इसके बजाय उसके शरीर पर एक चमकदार चमक चमक उठी और उसे आकाश में खींच लिया। जिया ने विरोध नहीं किया, क्योंकि प्रतिरोध बेकार था, क्योंकि यह 4 स्टार ड्रैगन भगवान की शक्ति थी जो व्यक्तिगत रूप से उतरी थी, एक घुमड़ते भंवर की तरह जो उसके खिलाफ खींच रहा था। पूरी गैलेक्टिक दुनिया ने उसे सैंडविच अंतरिक्ष में भेज दिया। फिर से विचित्र दृश्य का अनुभव करने के बाद जिया ड्रैगन क्षेत्र में लौट आया। जिस स्थान पर वह प्रकट हुआ वह ड्रैगन गॉड पैलेस था, जहां ड्रैगन भगवान सो रहा था।
सैया, ऐसा लगता है कि आपके पास काफी अच्छी फसल थी। इतने कम समय में दिव्य क्षेत्र को समझने में सक्षम होना, यह मेरी अपेक्षा से थोड़ा परे था। राजसी और शक्तिशाली आवाज गगनभेदी थी। 4 सितारा ड्रैगन गॉड का विशाल शरीर जिया के सामने प्रकट हुआ और विशाल आंखों की जोड़ी उज्ज्वल रूप से चमक उठी। उसके शरीर पर हर पैमाना एक पर्वत शिखर की तरह विशाल और राजसी था। यद्यपि ड्रैगन भगवान को पता चल जाएगा कि गैलेक्टिक दुनिया में क्या हुआ था, बस समय की नदी को देखकर, फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में पूछा। जिया थोड़ा मुस्कुराया। वह गैलेक्टिक वर्ल्ड में भेजने के लिए 4 स्टार ड्रैगन गॉड का आभारी था। यदि 4 स्टार ड्रैगन भगवान ने उसे अपने से अलग सैयों के एक और मार्ग को देखने की अनुमति नहीं दी होती, तो वह इतनी जल्दी सुपर सैयान भगवान क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ड्रैगन गॉड समा। यदि आपका मार्गदर्शन नहीं होता, तो मुझे दिव्य लोक को समझने के लिए बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना पड़ता। प्रशिक्षण कभी कभी इस तरह से होता है। एक अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक ज्ञान का संचार करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और संदेह को दूर करते हैं। महत्वपूर्ण समय पर मार्गदर्शन लोगों को कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से बचा सकता है। हा, ये तुम्हारी अपनी क्षमता है। मैंने कई लोगों को संकेत दिए हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अब बकवास करना बंद करो और मुझे देखने दो कि तुम दिव्य क्षेत्र किस स्तर पर पहुंच गए हो। 4 स्टार ड्रैगन भगवान जोर से हंसे और फिर जिया से सख्ती से कहा। जिया शांति से मुस्कुराया और फिर 4 स्टार ड्रैगन गॉड के सामने वह सुपर सैयान भगवान में बदल गया। अचानक एक प्राचीन, पवित्र और विशाल आभा उभरी। आश्चर्य से देखते हुए 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने जिया के लाल बालों और लाल पुतलियों पर ध्यान केंद्रित किया, थोड़ा सिर हिलाया और ड्रैगन गॉड पैलेस में एक गुंजायमान आवाज गूंजी। बहुत अच्छा। आपके क्षेत्र को कई दिव्य लोकों में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से विशेषज्ञ जो कई वर्षों से दिव्य क्षेत्र में रहे हैं, उनके पास आपके क्षेत्र की गहराई नहीं हो सकती है। अभी ड्रैगन क्षेत्र में कई ऐसे नहीं हैं जो आपकी बराबरी कर सकें। बेशक ड्रैगन क्षेत्र में दिव्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हैं। 7 ड्रैगन देवताओं में से प्रत्येक एक बहुत ही बुद्धिमान सच्चा परमेश्वर है। वे प्रसिद्ध शिखर विशेषज्ञ भी दिव्य क्षेत्र में हैं, लेकिन जिया की वर्तमान ताकत ड्रैगन क्षेत्र में शीर्ष में रैंक करने के लिए पर्याप्त है। ये सुनकर जिया ने खुशी से अपने परिवर्तन को रद्द कर दिया। उसके बाल फिर से काले हो गए। सैयन की परिवर्तन क्षमता आपको शक्तिशाली ऊर्जा हासिल करने की अनुमति देती है, लेकिन इस पर बहुत अधिक भरोसा न करें। आप अभी भी विकास के चरण में हैं। जब आप सुपर सैयान भगवान को सामान्य अवस्था में बनाए रख सकते हैं, तो आप मूल रूप से दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर में कदम रखेंगे। 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने जिया को ईमानदारी से सलाह दी, जैसे कि वह युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति को शिक्षित कर रहा था। केवल सामान्य राज्य के तहत शक्ति वास्तव में मास्टर करना आसान है। आखिरकार अद्वितीय परिवर्तन केवल अस्थायी हैं। जिया ने इसे विनम्रता से स्वीकार कर लिया। यूनिवर्स 10 के फरिश्ते कुसु ने भी उन्हें यही बताया था और वह भी ऐसा ही सोचते हैं। तब उन्होंने देखा कि 4 स्टार ड्रैगन भगवान ने दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर का उल्लेख किया और आश्चर्य से पूछा, ड्रैगन गॉड समा, दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर से आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य क्षेत्र में भी कई स्तर हैं? उन्होंने स्वयं अभी दिव्य क्षेत्र में कदम रखा है और दिव्य क्षेत्र के स्तरों के बारे में उनकी समझ अभी भी काफी उथली है। स्पष्ट रूप से दिव्य क्षेत्र भी चरणों में विभाजित है। चूंकि वह शक्तिशाली 4 स्टार ड्रैगन गॉड की उपस्थिति में है, इसलिए जिया ने जल्दबाजी में उससे सवाल किया। अरे, मैं तुम्हें बताता हूँ। दिव्य क्षेत्र को शक्ति के अनुसार मोटे तौर पर 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा, पहला स्तर बुनियादी चरण होता है। दिव्य लोक में कदम रखने वाले अधिकांश जीवित प्राणी इस स्तर पर हैं। उदाहरण के लिए, जिस गैलेक्टिक दुनिया में आप रुके थे, जब सैयान सुपर सैयान 4 तक पहुंचते हैं, तो उनकी शक्ति शायद इस स्तर पर है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि ये दिव्य क्षेत्र नहीं है। आपकी स्थिति काफी खास है, शायद इसलिए कि आपने खुद से सुपर सैयान भगवान राज्य के लिए प्रशिक्षित किया था। आपके पास भगवान बनते ही इस चरण के शिखर तक पहुंचने की शक्ति थी। ड्रैगन भगवान ने जिया को उत्सुकता से देखा। दिव्य क्षेत्र में जिया की शारीरिक स्थिति कई लोगों को पार कर गई है। जिया ने अपने दिल में विचार किया, शायद इसलिए कि उन्होंने सुपर सैया 4 के सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने सुपर सैया भगवान को तोड़ दिया, दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनके शरीर की ताकत में भी सुधार हुआ है। उसी समय उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सुपर सैया भगवान और सुपर सैया 4 दोनों केवल शक्ति के मामले में दिव्य क्षेत्र का पहला स्तर हैं। दूसरा स्तर पहले स्तर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। ऐसे दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ कम हैं जो इस स्तर तक पहुंच गए हैं, और ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो पूरे ड्रैगन क्षेत्र में इस चरण तक पहुंच गए हैं। ये चरण ईश्वरीय क्षेत्र के पहले स्तर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि आप स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और तथाकथित परिवर्तन के माध्यम से उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको लगभग इस चरण तक पहुंचना चाहिए। ये चरण एक अन्य प्रकार के परम क्षेत्र के बराबर है, जो सुपर सैयान भगवान की शक्ति को सामान्य राज्य की शक्ति में बदल देता है।
जहां तक ईश्वरीय क्षेत्र के तीसरे स्तर की बात है तो वह एक सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने कहा, बुनियादी तौर पर यह पिछले 2 स्तरों से अलग है। ये केवल प्रशिक्षण से हासिल नहीं किया जा सकता है। ईश्वरीय क्षेत्र के तीसरे स्तर को नियमों से सम्मानित करने की आवश्यकता है। केवल वे लोग जिन्होंने कानूनों में महारत हासिल की है, वे तीसरे स्तर के दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बन सकते हैं। मल्टीवर्स में विनाश के प्रभारी विनाश के देवता, सृष्टि के प्रभारी सर्वोच्च काय, साथ ही ड्रैगन क्षेत्र के कुछ दूत और समय क्षेत्र के समय राजा, समय प्रवर्तनकर्ता सभी इस स्तर पर हैं। उनकी तुलना में दिव्य क्षेत्र के पहले 2 स्तर केवल देवता हैं। यद्यपि युद्ध शक्ति के संदर्भ में सच्चे देवता पहले 2 स्तर के देवताओं की तुलना में मजबूत नहीं हो सकते हैं, फिर भी जीवन सार में विशाल अंतर हैं। ड्रैगन भगवान के समझाने के बाद जिया थोड़ा समझ गया। दिव्य क्षेत्र के तथाकथित तीसरे स्तर को देवताओं की वास्तविक दिव्यता की आवश्यकता है। विनाश के देवता, सर्वोच्च काय और समय राजा सभी इस रैंक में हैं। ये सिर्फ युद्ध शक्ति का विभाजन नहीं है, इसके बजाय देवत्व अधिक महत्वपूर्ण है। युद्ध शक्ति के संदर्भ में सुपर सैया 4 निस्संदेह दिव्य क्षेत्र का पहला स्तर है, लेकिन सर्वोच्च काय तीसरे स्तर पर प्रतीत होता है, जो वास्तव में आकर्षक लग सकता है लेकिन बेकार है। इस समय जिया को अचानक याद आया, वह समय क्षेत्र के समय के प्रशिक्षु भगवान, समय प्रवर्तनकर्ता लग रहा था। क्या इसका अर्थ यह है कि जब तक वह ईश्वरीय क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच जाता है, तब तक वह सीधे दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है? यद्यपि युद्ध शक्ति एकमात्र ऐसी नहीं है जिसे बाद में दिव्य क्षेत्र में गिना जाता है, तीसरे स्तर के दिव्य क्षेत्र का विशाल बहुमत दूसरे स्तर की तुलना में अधिक मजबूत है। जैसे कि वह समझ गया कि जिया क्या सोच रहा था, 4 स्टार ड्रैगन भगवान ने अपने शरीर को घुमाया और पूरा ड्रैगन गॉड पैलेस तुरंत हिल गया। एक शक्तिशाली ईश्वरीय आभा उसकी ओर दौड़ी और जिया ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए उसके माथे पर अपना हाथ रखा। वह सदमे में पीला पड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ड्रैगन भगवान के सामने उसकी शक्तियां अभी भी बहुत कमजोर थीं। दिव्य क्षेत्र का चौथा स्तर हमारा ड्रैगन भगवान चरण है। शीर्ष 3 1 स्टार ड्रैगन गॉड, 2 स्टार ड्रैगन गॉड और 3 स्टार ड्रैगन गॉड को छोड़कर शेष ड्रैगन गॉड सभी चौथे स्तर पर हैं। तुम्हारी बहुवचन के वे स्वर्गदूत, याजक कमोबेश इस अवस्था में हैं। उन्होंने कहा, जहां तक 5वें स्तर की बात है तो कुछ ही लोग हैं जो इसमें शामिल होने का दावा कर सकते हैं। मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट, ड्रैगन क्षेत्र के शीर्ष 3 ड्रैगन देवता, समय क्षेत्र के ग्रैंड पुजारी और कुछ लोग एकांत में गहराई से छिपे हुए हैं। संक्षेप में, वे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने जिया को दिव्य क्षेत्र के सामान्य विभाजन के बारे में समझाया। जिया के साथ अनुकूल व्यवहार करने का कारण केवल इसलिए नहीं है कि महान ड्रैगन भगवान जलामा ने उसे आज्ञा दी थी, बल्कि इसलिए कि उसकी गहरी आंखों के साथ वह कैसे नहीं देख सकता है कि जिया के शरीर में कई शक्तियां हैं। मल्टीवर्स की क्रिएटिंग गॉड स्टार की शक्ति, ड्रैगन क्षेत्र की ड्रैगन शक्ति, टाइम रियलम की स्पेस टाइम पावर, मूल रूप से सभी चरम स्तर की शक्तियों के कुछ निशान उनके शरीर पर पाए जा सकते हैं। ड्रैगन परमेश्वर के स्पष्टीकरण के बाद जिया को दिव्य क्षेत्र की अधिक व्यापक समझ थी। धीरे धीरे बाद के प्रशिक्षण पथ के बारे में स्पष्ट हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाल बालों और लाल आंखों के साथ सुपर सैया भगवान दिव्य क्षेत्र का पहला स्तर है, और फिर सुपर सैयान भगवान की सामान्य राज्य शक्ति को लेते हुए सुपर सैया भगवान है, जो दिव्य क्षेत्र का दूसरा स्तर है। अगला विनाश स्तर, स्वर्गदूत स्तर और महान पुजारी स्तर का भगवान है। वे क्रमशः दिव्य क्षेत्र के तीसरे, चौथे और 5वें स्तर हैं। एक स्पष्ट उदाहरण के साथ जिया जानता था कि आगे क्या करना है। पहला, सामान्य अवस्था के तहत सुपर सैयान भगवान की शक्ति में महारत हासिल करना है। केवल तभी ये दिव्य क्षेत्र का वास्तविक दूसरा स्तर होगा। यह एक और श्रमसाध्य और विशाल परियोजना है, और अकेले इस कदम तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती, अध्याय 560, चौथा मल्टीवर्स। जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने नॉर्मल स्टेट के तहत सुपर सैया 3 की शक्ति में महारत हासिल करने और सुपर सैया 3 से अल्टीमेट रियलम में पहुंचने के लिए कितना पसीना और समय लगाया है, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि इस बार भी यह बहुत आसान होगा। हालांकि एक स्पष्ट लक्ष्य होने के बाद जिया की आंखें उज्ज्वल रूप से चमक उठीं और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा था। ड्रैगन गॉड समा, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिया ने 4 स्टार ड्रैगन गॉड को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद दिया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। 4 स्टार ड्रैगन गॉड जोर से हंसे और सीधे चेहरे के साथ कहा, ओह, वैसे जब आप गैलेक्टिक वर्ल्ड में गए थे तो मल्टीवर्स में कुछ बदलाव हुए हैं। अब विशाल समुद्र में केवल 3 मल्टीवर्स नहीं हैं, अंतरिक्ष समय इसके बजाय 4 हैं। चौथा अभी पैदा हुआ था, और ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी दुनिया से पैदा हुआ है जिसमें काफी तेजी से इतिहास प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, शायद कुछ अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। नए पैदा हुए चौथे मल्टीवर्स में समय प्रवाह दर काफी असामान्य है, जैसे कि इसमें किसी प्रकार का पतन हो गया है। ड्रैगन क्षेत्र को समयरेखा से अलग किया गया है, इसलिए यह नए मल्टीवर्स में असामान्यताओं के बारे में अधिक जागरूक है।
मल्टीवर्स के अंदर के लोगों के लिए वे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं करते हैं। ड्रैगन गॉड ने जो खबर बताई वह एक झील की शांत सतह पर एक पत्थर गिरने की तरह थी, जो जिया के दिल में एक बड़ी लहर को उत्तेजित कर रही थी। उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उन्होंने पूछा, ड्रैगन गॉड सामा, किस मल्टीवर्स पर आधारित चौथा मल्टीवर्स है? मल्टीवर्स के जन्म का केवल एक ही तरीका है, और वह है समय रेखा को बदलना, जिससे समय निर्देशांक पर कार्य कारण की कमी होती है। एक बार कार्य कारण का नियम बदल जाता है तो एक नया बहुवचन पैदा होता है। अतीत में न तो दानव क्षेत्र के टोवा और न ही किसी और के पास कार्य कारण के कानून को वास्तव में हिलाने की क्षमता थी। अधिक से अधिक वे केवल छोटे पैमाने पर मल्टीवर्स के चारों ओर बिखरे हुए दुनिया के छोटे टुकड़े बना सकते हैं, जो अभी भी समय रेखा के कानूनों के तहत है। मूल रूप से सबसे आदिम ट्रंक की दुनिया के अलावा 3 मल्टीवर्स थे, दूसरा जहां जिया रहता है और गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स की दुनिया सभी अंतरिक्ष समय के साथ जिया के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुई थी। अब जब चौथे मल्टीवर्स का जन्म हुआ है तो जिया को थोड़ा अजीब लगता है, जिसे तात्कालिकता की भावना कहा जा सकता है। वह नहीं चाहता कि वह जिस दुनिया में रहता है उसकी समयरेखा को दूसरों द्वारा मनमाने ढंग से नष्ट कर दिया जाए। अगर मैं आपको बताऊं तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि यह कौन सी दुनिया है। ये सबसे आदिम दुनिया है जो हमेशा अस्तित्व में रही है। कुछ बाहरी हस्तक्षेप के कारण उस दुनिया में टाइम मशीन ब्रह्मांड 12 के सर्वोच्च काय द्वारा सख्ती से संरक्षित किसी ने चुरा ली थी, और फिर किसी ने चौथा मल्टीवर्स बनाने के लिए समय के माध्यम से यात्रा की। लेकिन अज्ञात कारणों से मल्टीवर्स स्थिर नहीं हुआ है और इसमें क्रम अभी भी थोड़ा अराजक है। 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने संक्षेप में समझाया, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीवर्स कैसे बदलता है, ड्रैगन क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। इसलिए ड्रैगन क्षेत्र और समय क्षेत्र के लिए जो समयरेखा को पार कर चुके हैं, मल्टीवर्स में परिवर्तन उनके लिए महत्वहीन है। तो ये सबसे आदिम दुनिया है, ये ट्रंक्स की दुनिया है। जिया ने राहत की सांस ली। ट्रंक्स की दुनिया ड्रैगन बॉल की सबसे आदिम मुख्य दुनिया है। अब जब ट्रंक्स की दुनिया के यूनिवर्स 12 में टाइम मशीन चोरी हो गई थी, तो नई बनाई गई दुनिया ज्यादातर ट्रंक्स की दुनिया के अतीत से कॉपी की गई है और उस दुनिया को प्रभावित नहीं करेगी जिसमें जिया रहता है। लेकिन अभी भी जाना और एक नजर डालना आवश्यक है। एक पल सोचने के बाद जिया ने 4 स्टार ड्रैगन गॉड को छोड़ने का इरादा व्यक्त किया। ड्रैगन बॉल जीटी दुनिया में आधे साल की गिनती करते हुए उन्होंने ड्रैगन क्षेत्र में कुल लगभग 10 महीने बिताए हैं। हालांकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने काफी कुछ हासिल किया है। बाकी जल्द से जल्द सामान्य अवस्था के तहत सुपर सैयान भगवान की शक्ति में महारत हासिल करना है। यह आगे श्रमसाध्य काम होगा जिसके लिए समय की आवश्यकता होगी। ड्रैगन गॉड समा, कृपया मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दें। ठीक है, आपका कौशल पहले से ही काफी अच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। ड्रैगन गॉड पैलेस से बाहर निकलने के बाद आप कल्लम के पास जा सकते हैं और उससे आपको वापस भेजने के लिए कह सकते हैं। 4 सितारा ड्रैगन गॉड ने जिया के अनुरोध को स्वीकार करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जिया ने ड्रैगन भगवान को जीटी दुनिया में छाया ड्रैगन के बारे में बताया। 4 स्टार ड्रैगन गॉड इसे सुनने के बाद हंसे। ये दर्शाता है कि वह पहले से ही जानता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ड्रैगन बॉलर्स का अंधाधुंध उपयोग किया। उन्हें थोड़ी सजा मिले तो अच्छा है। यह उनके लिए एक परीक्षा माना जा सकता है। जहां तक ब्लैक स्मोक शेनरॉन और शैडो ड्रैगन का सवाल है, उनकी शक्ति वास्तव में ड्रैगन रेस के शिष्यों से अधिक है जो गैलेक्टिक दुनिया की रक्षा करते हैं। लेकिन छाया ड्रैगन दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है, इसलिए यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। जिया ने कंधे उचकाए। उन्होंने पहले ही वह सब कुछ बता दिया है जो कहा जाना चाहिए। चूंकि ड्रैगन परमेश्वर इसकी परवाह नहीं करता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता है। खैर, यह उचित भी है। ड्रैगन क्षेत्र की पृष्ठभूमि के आधार पर उन्हें वास्तव में शैडो ड्रैगन और दूसरों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुपर सैयान 4 और सुपर सैया भगवान दोनों एक ही स्तर पर हैं, इसलिए सुपर सैयान 4 और शैडो ड्रैगन की ताकत दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर पर अटक गई है। यहाँ तक कि बाद में दिखाई देने वाले S10 सुपर सैयान 4 स्टेज, लाल बालों वाले गोगेटा और ओमेगा शेनरॉन अधिक से अधिक दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं, जो चढ़े हुए सुपर सैयान भगवान के समान है। इसके बारे में चिंता किए बिना जिया ने 4 स्टार ड्रैगन भगवान को नमन किया और ड्रैगन गॉड पैलेस छोड़ने की तैयारी की। इस समय 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने जिया को रोक दिया। आप गैलेक्टिक दुनिया में उन सैयों की परवाह करते हैं, तो इसके बारे में क्या? आपको सहज महसूस कराने के लिए मैं शिक्षक जलामा से उस दुनिया में समय के प्रवाह को धीमा करने के लिए कहूंगा, और जब आप अगली बार आएंगे तो आप व्यक्तिगत रूप से इससे कैसे निपटेंगे? जिया दंग रह गया। क्या ये ठीक है? तुरंत वह मुस्कुराया और 4 स्टार ड्रैगन भगवान को धन्यवाद दिया, फिर मुड़ गया और महल से बाहर निकल गया। जिया के जाने के बाद विशाल और राजसी महल पूरी तरह से शांत हो गया। केवल केंद्र में तैरती विशाल ड्रैगन बॉल और आसपास के तारे जैसी आफ्टरग्लो जगमगा रही थी। ड्रैगन गॉड पैलेस के बाहर पूरे ड्रैगन क्षेत्र में हर जगह शक्तिशाली दबाव मौजूद था, लेकिन वर्तमान जिया
के लिए ड्रैगन भगवान के पहाड़ जैसे दबाव का अनुभव करने के बाद बाहर का दबाव बहुत हल्का हो गया। जैसे ही वह एक विशाल जंगल में चला गया, भीड़ घनी हो गई। ड्रैगन गॉड पैलेस के अंदर टहलते हुए जिया आराम से दिख रहे थे। अपने आसपास के लोगों की गंभीर और कड़ी मेहनत करने वाली स्थिति की तुलना में वह विशेष रूप से आकर्षक दिखाई दिए। ड्रैगन क्षेत्र को केंद्र के रूप में एक पहाड़ के साथ साथ ड्रैगन भगवान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिया अब पूर्वी क्षेत्र में ड्रैगन गॉड पैलेस में है। यहाँ के विशेषज्ञों की संख्या बादलों जितनी ही है। चूंकि 4 स्टार ड्रैगन भगवान व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र की रक्षा करता है, लगभग सभी मजबूत विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठा होते हैं। कल्लम की आभा को आसानी से पाते हुए जिया ने सीधे वहां टेलीपोर्ट किया। जिया को अचानक अपने सामने आते देख कल्लम को बहुत धक्का लगा। कितना समय हो गया है, लेकिन तुम पहले से ही दिव्य राज्य में पहुंच चुके हो। 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने उसे बताया था कि जिया दिव्य क्षेत्र तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी तेजी से होगा। ये केवल आधा साल हो गया है। कल्लम का चेहरा थोड़ा हिल गया। पिछली बार जब वे मिले थे तब से केवल आधा साल हुआ है। उस समय वे समान रूप से मेल खाते थे। केवल आधे साल में असमानता इतनी बड़ी हो गई है। अगर वह जानता था कि जिया का वास्तविक स्तर वास्तव में दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के चरम पर है, तो पता नहीं वह कैसा महसूस करेगा। शायद वह मरना भी चाहेगा। कल्लम, कृपया मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दें। जिया मुस्कुराया और कल्लम से कहा। कल्लम ने अजीब तरह से उसे देखते हुए एक झटके में सिर हिलाया। हर कोई ड्रैगन क्षेत्र में लंबे समय तक प्रशिक्षण का सपना देखता है, लेकिन जिया इतनी जल्दी छोड़ना चाहता है। लेकिन ये याद करते हुए कि जिया पहले से ही दिव्य क्षेत्र में था, कल्लम ने फिर से भारी आह भरी। ये वास्तव में अतुलनीय है। क्या सयन वास्तव में ऐसी असामान्य जाति हैं? शायद नहीं। ड्रैगन क्षेत्र के तहत कई दुनियाओं में सयान हैं, और वे जरूरी नहीं कि इतने शक्तिशाली हों। जिया सिर्फ एक अपवाद है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल्लम क्या सोच रहा था। जिया का वापस जाने का दृढ़ संकल्प अपरिवर्तित रहा। नोवेल USB.com वह लगभग 1 साल से प्लेनेट होंगशान से दूर है और उसे नहीं पता कि शिलिंग, मायस और उसके बच्चे कैसे रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हुए जिया की अभिव्यक्ति सौम्य हो गई और उसका दिल इसे सहन नहीं कर सका। लौटने के लिए उत्सुक महसूस कर रहा था। फिर जैसे ही ड्रैगन क्षेत्र का मार्ग खुला, कल्लम जिया को लाया और अंतरिक्ष समय मार्ग में प्रवेश किया। वहां मल्टीवर्स है। आप अपनी वर्तमान क्षमता के साथ खुद से वापस जा सकते हैं। अजीब सुरंग से बाहर निकलने के बाद उसके सामने 4 विशाल पानी के गोले एक साथ तैर रहे थे, जैसा कि कल्लम ने जिया से कहा था। धन्यवाद। भविष्य में अक्सर ग्रह होंगशान की यात्रा करें। कल्लम को अलविदा कहते हुए जिया ने अपनी दुनिया का स्थान पाया और डूब गया। अपने ब्रह्मांड साथ में लौटते हुए ऐसा लगता था जैसे वह अपनी मां के भ्रूण में लौट आया था। उसके पूरे शरीर में आराम की एक अवर्णनीय भावना थी। फिर उन्होंने ग्रह होंगशान का स्थान पाया और टेलीपोर्ट किया। ग्रह होंगशान में लौट आया। इस समय प्लेनेट होंगशान पर भयंकर लड़ाई हो रही थी, जो 2 महिलाओं के बीच की लड़ाई थी। उनमें से एक के सुनहरे बाल थे और दूसरे के नारंगी घुंघराले बाल थे। वे आसमान में जमकर लड़ रहे थे और कुछ किलोमीटर की दूरी पर उन्हें कई लोगों ने घेर लिया था, जैसे कोई नाटक देख रहे हों।